आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि बोल, जोर से। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम। श्याम राम सौभाग्यशाली हैं हम सभी जो परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से ये क्षण हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। हरि बोल, जोर से। सब कुछ हासिल कर सकते हैं हम संसार में, लेकिन ये सौभाग्यशाली क्षण उसकी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। यदा कदा कहा भी है सुतदारा धन लक्ष्मी, ये तो पापी के हूं होए पर संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। ये दो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अवश्य उसकी कृपा हुई है तभी ये सौभाग्यशाली क्षण हमें प्राप्त हो रहे हैं। जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा। हरि बोल। अगर हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, अगर कुछ बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने एक लक्ष्य होना चाहिए, एम होना चाहिए। हमारे सामने तो अधिकांश लोगों के सामने कोई लक्ष्य भी नहीं है। एक छोटे से बच्चे से भी पूछा जाए, बेटा तुम क्या बनना चाहते हो? रटा रटाया जैसा मां बाप ने कहा था, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, फलाना बनेगा। What do you want to be? तुम क्या बनना चाहते हो? मालूम ही नहीं। जब लक्ष्य ही हमारे सामने नहीं है, जीवन भर कुछ ना कुछ करते रहेंगे हम लोग, लेकिन जिसे प्राप्ति कहा जा सके ऐसी प्राप्ति शून्य के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। मैंने एक बार कहा था कि लक्ष्य विहीन मानव कैसा है? जस्ट लाइक ए पेंडुलम, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, हिलता डुलता है जब तक उसमें चाबी है, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता है। जीवन रूपी चाबी लक्ष्य विहीन मानव के अंदर भी है जब तक कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन जैसे जब तक चाबी है तब तक पेंडुलम हिलता डुलता तो है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। ऐसे ही लक्ष्य विहीन मानव जीवन भर जब तक जीवन रूपी चाबी है, श्वास रूपी चाबी है, कुछ ना कुछ करता तो है, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाता है। जिसे मानव जीवन की परम उपलब्धि कहा जा सके, ऐसी उपलब्धि अधिकांश जीवन में से अगर आंकने की कोशिश की जाए तो शून्य नजर आएगी। विचार करके देखिए। और यदि लक्ष्य निर्धारित कर भी ले
तो हम भटक जाते हैं, हमारी निगाह लगातार लक्ष्य पर नहीं रह पाती है, इधर उधर भटक जाती है। लक्ष्य तो निर्धारित हो ही, लेकिन अर्जुन की भांति अगर लक्ष्य पर ही निगाह हुई, इधर उधर न धोगी, तो द्रौपदी रूपी सफलता तुम्हारी पैर न चूमे। तो हमसे कहिए, तुम्हारे कदम चूमेगी सफलता। लक्ष्य निर्धारित भी हो और लक्ष्य की ओर निरंतर आपका प्रयास भी हो, उसी पर निगाह हो। मार्गदर्शक के बताए अनुसार चलने की कोशिश करें आप लोग, और कोशिश भी सही दिशा में हो। राह गलत नहीं है, हमारी दिशा गलत है, डायरेक्शन गलत है। रास्ता तो वही है, लेकिन इधर जाता है तो कहीं और पहुंचता है, और इधर चलो तो कहीं और पहुंचोगे। राह वही है। मानव जीवन अलग अलग नहीं है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, इसे कहा है यही एक नसनी है, यही एक सीढ़ी है, यही एक रास्ता है। इसी पर चल करके आप स्वर्ग में भी पहुंच सकते हो, नरक में भी पहुंच सकते हो, और मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हो इसी मानव जीवन से। कोई और अलग से आपको मिलने वाला नहीं। आप पर निर्भर है कि आप अब किस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मैं तो यहां तक कहने में संकोच नहीं करता हूं, अगर सही दिशा में आप कदम उठाते हैं तो आप अपनी मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं आप, पहुंचना जहां चाहते थे वहां के लिए प्रयास कर रहे हैं आप। लेकिन प्रयास अगर आपके गलत दिशा में हो गए तो लाख कोशिश करते रहना, जितना आप प्रयास करते जाएंगे मंजिल से दूर होते जाएंगे, मंजिल के कभी करीब नहीं पहुंच पाएंगे आप। गलत दिशा में, राइट डायरेक्शन में न चल करके गलत डायरेक्शन में चलेंगे तो गलत दिशा में चल करके जितना चलते जाओगे उतना मंजिल से और दूर होते चले जाओगे। सही दिशा में तो मैं तो यहां तक कहने में संकोच नहीं करूंगा, जो नहीं करना चाहिए वो भी कर लेना, उसमें भी तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा। और गलत दिशा में जो करना चाहिए अगर वो भी करते रहे ठीक से, गलत दिशा में लेकिन करते रहे, तो जो आप चाहते हैं उसे हरगिज भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। वैर नहीं करना चाहिए, लेकिन रावण ने वैर से भी वो प्राप्त कर लिया जो शायद लोग साधन से प्राप्त न कर सके। लेकिन वो वैर जो उसने किया है, मैं नहीं कहता कि आप भी वैर करना शुरू कर देना, लेकिन उसने जो वैर किया है कोई संपदा पाने के लिए नहीं, वैभव पाने के लिए नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं, कोई परिवार पाने के लिए नहीं, ये सब तो उसके पास बहुतायत में है। अगर वो भी प्राप्त किया है, वैर करने की भी कोशिश कर रहा है, तो प्रभु के हाथों से मर करके इस भवसागर से तरने का भाव लेकर के कर रहा है, और कोई भावना उसके मन में नहीं। तो वैर भी करके वो प्राप्त कर गया है जो शायद हम साधन करके नहीं कर पाते। वो भी उसका प्रभु से है ना, और वैर भाव से जितना स्मरण कर रहा था वो शायद भक्त भी इतना स्मरण नहीं करता है। प्रश्न भी पूछा गया श्री राम से, ये वैर भाव रखने वाले निश्चलों का उद्धार कैसे हुआ स्वामी? बोले ये भी सुमिरन तो मेरा ही कर रहे थे ना, सारे राक्षसों में भावना क्या है, बार बार नाम भी मेरा ले रहे थे, ध्यान भी मेरी तरफ था, और जितना शत्रु का ध्यान शत्रु की तरफ होता है इतना शायद उसके प्रेमी का नहीं होता है। शत्रु तो हर समय निगाह में रहता है, ये कब कहां से निकलेगा, कहां मौका मिले इसके साथ ऐसा कर सकूं, कहां मौका मिले। जितना ध्यान शत्रु रखता है इतना तो शायद मित्र भी नहीं रखता है। हर समय इनको मेरा ही ध्यान लगा हुआ है, तो जिनको मेरा ध्यान लगा है उनका उद्धार ना हो, ये कैसे हो सकता है? मैं नहीं कह रहा कि आप भी परमात्मा से वैर करिएगा, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि सही दिशा में अगर वैर भी किया है तो वो भी जीवन के कल्याण का कारण बना है, उसके पतन का कारण नहीं बना है, उसकी मुक्ति का कारण बना है, उसके बंधन का कारण नहीं बना है। सही दिशा में प्रयास कीजिए, राइट डायरेक्शन में प्रयास कीजिए। छाया को नहीं पकड़ना चाहिए, मूर्खता है छाया को पकड़ने की कोशिश। लेकिन अगर तुम पकड़ना ही चाहते हो तो गलत दिशा में प्रयास क्यों कर रहे हो? विचारशील अगर आप हैं तो समझने की कोशिश कीजिए। इस परछाई के पीछे कितना भी भागते चले जाना, यहां नहीं सारी दुनिया में भाग लेना, सारे ब्रह्मांड में भाग लेना, ये परछाई हाथ में आने वाली नहीं है। और जरा अपनी राइट डायरेक्शन कर लो, दिशा बदल लो, चेहरा उधर से घुमा लो। दिशा बदलते ही जिस परछाई के पीछे आप दुनिया में ब्रह्मांड में भाग रहे थे आपके हाथ में नहीं आ रही, अब वो परछाई आपके पीछे पीछे न भागे तब ये आपके पीछे पीछे भागने लग जाएगी। महापुरुषों ने कहा था, भागती फिरती थी दुनिया, जब तलब करते थे हम, जब से नफरत हमने की तो बेकरार आने को है। अरे बोल, जोर से बोलो ना। भागती फिरती थी दुनिया जब तलब करते थे हम, जब हम इनकी ख्वाहिश करते थे ये हमसे दूर भागती, और जब हमने इसकी ख्वाहिश छोड़ दी है अब ये हमारे पीछे भागती है।
रात दिन भाग करके भी इनके पीछे, इन्हें हम अपना नहीं बना पा रहे थे। हरि बोल। अब उधर से चेहरा घुमा के जरा उसकी तरफ क्या किया, हम सब हमारे पीछे भागने को तैयार है, सारी दुनिया हमारे पीछे भाग रही है। हम नफरत नहीं कर रहे किसी से, लेकिन दिशा परिवर्तित कर दिया है। पंजाब के एक संत हुए हैं बुल्ले शाह, उनकी काफियां बड़ी मशहूर, बहुत मशहूर काफियां हैं उनकी। वो बुल्ले शाह अपने गुरु के पास एक बार गए और गुरु महाराज धान की रोपाई कर रहे थे, क्योंकि संत महापुरुष आपको कर्म से दूर होने की, कर्तव्य से दूर होने की शिक्षा नहीं देंगे। वो नहीं कहेंगे कि माला लेके बैठे रहो 24 घंटे, सारा कर्म और कर्तव्य छोड़कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना छोड़ दीजिए और माला लेके बैठ जाइए। नहीं, वो कहेंगे प्रभु श्रीनगर कीजिए सब काजा, बस हृदय राखी कौशलपुर राजा। हृदय में उसका स्मरण करते हुए कर्म कीजिए, कर्म अवश्य कीजिए, कर्तव्य का पालन अवश्य कीजिए। मां मनुष्य स्मर युद्ध च, मेरा निरंतर स्मरण करते हुए जो युद्ध तेरा कर्तव्य है उस कर्तव्य का भी पालन कर दो। हाँ, इतना अवश्य है, अपने कर्म क्षेत्र को अधर्म क्षेत्र मत बनने देना, अधर्म को प्रवेश मत करने देना। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इसे धर्म क्षेत्र बने रहना, कुरुक्षेत्र को अधर्म क्षेत्र इसे बनने मत देना का लक्ष्य। संत और गुरु स्वयं रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं, कर्मठ रहते हैं, निष्क्रिय नहीं होते, काम धंधा नहीं छोड़ते हैं। अगर एक महापुरुष ने यह कहा था कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम, इसका अर्थ तुम गलत लगाते हो। कर्म से विमुख होना नहीं सिखाया उसने भी। किसने कहा पंछी काम नहीं करता है? कौन कहता है पंछी काम नहीं करता है? दास मलुक का यह कहने का भाव नहीं था जो अर्थ आप लगाते हो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, बस सबके दाता है ना। वो ये कहता है उनकी कोई फैक्ट्रियां नहीं चल रही, वो कोई दुकानदारी नहीं करते हैं, व्यवस्था सबकी है, बस तुम हाथ पैर हिला करके तो देखो, परमात्मा तुमको भी न दे तब कहिएगा, आप प्रयास तो करके देखो तुम। अरे पक्षी प्रातः काल उठता है, तुमसे पहले उठता है और तुम्हें उठाने की कोशिश करता है। नकली म्यूजिक के पीछे भाग रहे हो, कर्ण कटु म्यूजिक के पीछे भाग रहे हो, और कर्ण प्रिय जो प्रकृति ने दिया था वो पक्षियों की चहचहाट के रूप में, उसे कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। प्रातः काल उठ के देखो जरा, हमसे पहले उठते हैं और हमें उठने के लिए प्रेरित करते हैं, और उसके बाद उनकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है अपने कर्म क्षेत्र में, अपने लिए और अपने परिवार के लिए चुग्गा चुन करके लाते ही नहीं लाते हैं। कौन कहता है पंछी करे ना काम? बोलो ना जरा। हाँ, ये है कि उनकी कोई दुकान नहीं है, उनकी कोई फैक्ट्री नहीं है, वो कहीं नौकरी पेशा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान ने सबका इंतजाम कर रखा है। तुम प्रयास करो तो वो तुम्हारे सबके लिए व्यवस्था कर रहा है। कोई ऐसा नहीं है जिसके लिए व्यवस्था उसने न कर रखी हो। आकाश में विचरण करने वाले जीवों की व्यवस्था है उसकी, समुद्र में रहने वाले जीवों की व्यवस्था है, जंगल में रहने वाले जीवों की व्यवस्था की है उसने, पत्थरों में कीड़े पल रहे हैं उनकी भी व्यवस्था की है। तो जब सारे विश्व को दे रहा है तो कोशिश कर, क्या तेरे को नहीं देगा? तो कोशिश तो करके देगा। तू अपना कर्म मत छोड़, अपना प्रयास मत छोड़। मैंने आपको बताया था एक बार, आप लोग सुनते हो नियमित। एक व्यक्ति मेरे पास आया, महाराज जी मेरी नौकरी कहीं और लगवा दो, इस काम में तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कहा तुम हरि चैतन्य के शिष्य नहीं हो सकते। हरि बोल, जोर से बोलो ना। मैंने कहा कोई और गुरु चुनो भाई, गलत जगह आ गए तुम तो। बोले क्यों महाराज जी? मैंने कहा जब हरि चैतन्य ईश्वर की कृपा से, अभिमान से नहीं कह रहा, 24 में से 22 घंटे मेहनत कर सकता है, उसके शिष्य हो करके अगर आप मेहनत से जी चुराते हैं तो आप मेरे शिष्य कदाचित हो ही नहीं सकते हैं। अरे मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं, प्रयास करना कोई बुरी बात नहीं, कर्मठ होना कोई बुरी बात नहीं, कर्मशील होइए आप। संत स्वयं कर्मठ रहते हुए सिखाते हैं, स्वयं प्रयास करते हुए सिखाते हैं तुम्हें। हरि बोल, जोर से बोलिए। बुल्ले शाह के गुरुजी धान की रोपाई कर रहे थे, और धान की रोपाई में आप जानते हैं पौध कहीं लगाई जाती है और वहां से उखाड़ करके कहीं और लगाई जाती है। हरि बोल, रोपाई उसकी कहीं और की जाती है। बुल्ले शाह अपने गुरुजी के पास आए, काम करते करते गुरुजी उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, और उसका प्रश्न क्या है कि गुरुजी भगवान को पाना तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है परमात्मा को प्राप्त करना। तो मैंने तो जप भी किया, तप भी किया, साधन भी किए, योग भी किया, ये भी किया, वो भी किया, पर मुझे लगता है कि परमात्मा मिलने वाले नहीं। और गुरुजी आप कहते हो परमात्मा मिलना कोई मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से मिल सकता है। मुझे तो नहीं लगता कि वो कभी मिलेगा। गुरुजी काम करते करते कहते हैं, ओ पुत्र
रब दा की पाना, इत्थों पुटना ते उत्थे लाना। अरे बेटा, भगवान को प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है, इत्थों पुटना ते इत्थे लाना। जैसे धान की पौध मैं वहां से उखाड़ करके यहां लगा रहा हूं, ऐसे ही अपने मन को, अपनी चित्तवृत्तियों को, इन सब को जो इधर लगी हैं उधर से उखाड़ करके इधर लगा दे, दिशा बदल दे, देख तेरे को परमात्मा न मिल जाए तो कब तक। मात्र दिशा बदलने की आवश्यकता है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो आप कर रहे हैं वही करते रहिए ना, मात्र दिशा बदल करके, मात्र दिशा बदल करके। मैं तो यहां तक कहता हूं कि विषयों के अधीन जीव की दुर्गति होती है, लेकिन विषयों से अगर तुम अपने आप को बचा नहीं पाते हो तो उसे सही दिशा में लो ना, उसका विकल्प खोजो। तुम्हारी आंखें रूप देखना चाहती हैं तो ऐसा रूप देखो ना जिसे देखने के बाद दुनिया का और कोई रूप देखने को मन ही ना करे। अगर कोई शब्द सुनना चाहते हो तो ऐसा शब्द सुनो ना जिसको सुनने के बाद दुनिया का कोई शब्द अच्छा ही ना लगे, जिससे कभी मन हटने की कोशिश ही ना करे। दुनिया के शब्द आपको कितने दिन अच्छे लगते हैं? बड़ा प्यारा से प्यारा गीत भी संगीत प्रेमियों को, फिल्मी संगीत प्रेमियों को जो बड़ा रिझा रहा था, बच्चे बच्चे की जवान चढ़ा हुआ था, हिट हो गया था। बोलो ना, आज हिट गया और 10 दिन बाद अपने आप बोलो पिट गया। अरे बोल, जोर से बोलो ना। चाहे कितने भी आप फिल्मों के शौकीन हो, आपको आज एक गाना अच्छा लगता है, कल को दूसरा अच्छा लगेगा, फिर तीसरा अच्छा लगेगा, फिर चौथा अच्छा लगेगा, कभी वो अच्छा लगेगा, कभी वो अच्छा लगेगा। एक पर आप टिक के नहीं रह सकते हैं, लेकिन प्रभु नाम जो उस पर टिक गया है उसे फिर कुछ और अच्छा ही नहीं लगता है, वो वही लेता रहता है। देखो, श्री राम जय जय राम आज भी लोग कह रहे हैं, कहते रहे और आगे भी कहते रहेंगे। हरि बोल कहां से कहते रहे, आज कह रहे हैं, आगे भी कहते रहेंगे, अच्छा लगता है। गुरुद्वारे में जाओ, सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु जी, तब भी अच्छा लगता था, आज भी अच्छा लग रहा है, आगे भी अच्छा। उसके जो रसिक हैं उनका मन वहां से कभी हटने वाला नहीं है, शब्द ही अच्छा लगता है। तो विकल्प खोजो ना, कुछ ऐसा शब्द ढूंढो जिससे तुम्हारा मन कभी ना हटे। ऐसा रूप देखो, क्योंकि दुनिया के रूप तुम्हें आज उसका अच्छा लग रहा है, कल को उसका अच्छा लग रहा है, कल को उससे अच्छा कोई सुंदर नहीं है, ध्यान वहां से हट जाएगा। अरे बोल, एक ही रूप पर टिक करके नहीं रहते हो। अरे बोल, जोर से बोलो ना, एक पर ही आकर्षित होकर के नहीं रहते हो, तुम्हारा आकर्षण हटता रहेगा। लेकिन जिसने परमात्मा के उस स्वरूप की एक झलक भी देखने की कोशिश की है, अरे बोल, कभी वहां से मन हटेगा नहीं। संतों महापुरुषों के स्वरूप का आकर्षण जिसके हृदय में जागृत हो गया, मैंने देखा वो संत बिल्कुल बुजुर्ग भी हो गए हैं, सफेद बाल सफेद दाढ़ी हो गई है, बुजुर्ग हो गए, झुर्रियां पड़ गई, लेकिन उनके भक्त जिस आकर्षण से पहले देखा करते थे वो आकर्षण कम नहीं, अब उससे ज्यादा आकर्षण से अब भी उनको देखने की कोशिश करते हैं। अगर तुम्हें रूप अच्छा लगता है, कोई ऐसा रूप देखो ना, शब्द अच्छा लगता है, कोई अच्छा शब्द सुनो ना, स्वाद ही अच्छे लगते हैं तो स्वाद है ना, प्रभु प्रसाद का स्वाद है ना, जो उसमें आकर्षण है। हमें याद है जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, मंदिर में कई भंडारा हो प्रसाद लेने, जब कोई कहते जाते थे वहां गुरुद्वारे में लंगर में बैठ करके कई बार प्रसाद लिया, हाथ पर लेकर के वो जली सूखी रोटी भी ऊपर दाल थोड़ी सी डाल करके जो स्वाद आता था, इतना तो 56 पकवानों में भी मजा नहीं आता था। है? क्या श्रद्धा थी, क्या उत्साह होता उसके प्रति, एक कण भी व्यर्थ में नष्ट ना हो जाए, कितनी सुंदर भावना होती है उसके प्रति। स्पर्श, दुनिया भर के स्पर्श किए लेकिन मन नहीं भरा, लेकिन संत का, गुरु का, महापुरुष का जरा सा स्पर्श मिल गया, प्यार भरा, आशीर्वाद भरा, वात्सल्य भरा, तो दुनिया के सारे स्पर्श फीके पड़ जाते उसके सामने। अगर तुम विषयों से हट नहीं सकते हो, उसका अच्छा विकल्प खोजो ना। तुम जिस राह पर चलते हो, मैं तो आपसे कह रहा हूं चलते रहो, मात्र दिशा बदल दो, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र दिशा बदल दो बस। जहां तुमने दिशा बदली, तुम्हारे जीवन का उत्थान शुरू हो जाएगा, फिर तुम्हारे जीवन का पतन नहीं होने वाला है। एक संत चले जा रहे थे अपने शिष्यों के साथ में, मार्ग में एक वैश्या उनके चरणों में प्रणाम करने के लिए झुकी। संत की निगाह में तो सब एक ही रूप होते हैं, उसने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये गरीब है, ये अमीर है, ये शिक्षित है, ये अशिक्षित है, ये धनवान है, ये निर्धन है, ये ऊंच है, ये नीच है, ये फलानी जाति का है या फलाने मजहब का है, ये अच्छा आदमी है, बुरा आदमी है। सूर्य भेदभाव करता है क्या? हवा भेदभाव करती है, बादल भेदभाव करता है, पृथ्वी भेदभाव करती है।
तो संत भेदभाव नहीं करते, गुरु भेदभाव नहीं करते, परमात्मा भी भेदभाव नहीं करते। उनकी शरण में जो भी आया है कृपापूर्ण आशीर्वाद देते हैं, उनके अच्छे जीवन के लिए शुभकामना करते हैं, अच्छी प्रेरणा देते हैं। वो उन्हें चरणों में आकर के झुकी, वो जैसे ही प्रणाम किया उनके सारे शिष्य कहने लगे गुरु महाराज पैर पीछे कीजिए आप। बोले क्यों? अरे नाचने गाने वाली है ये। अरे बोल, जोर से बोलो ना। अरे महाराज हम इसे जानते हैं, ये पैसे के लिए कहीं भी नाचने गाने को तैयार हो जाती है, ये बहुत गंदी महिला है ये। गुरु महाराज कहते बेटी क्या करती हो? तुम्हारी निगाह में ये स्त्रियां हैं, ये पुरुष हैं, ये बच्चियां हैं, ये बच्चे हैं, लेकिन माँ बाप की निगाह में सब बच्चे होते हैं, गुरु की निगाह में सब शिष्य होते हैं, परमात्मा की निगाह में सारे भक्त होते हैं, उनकी निगाह में स्त्री पुरुष नहीं होता है। और है तो मामला गड़बड़ है। आपकी नजर जो देखती है उनकी नजर वो नहीं देखती है। उन्होंने कहा बेटी तुम क्या करती हो? महाराज आपसे कहा ना इससे बच के चलो, आपकी भी बदनामी हो जाएगी महाराज। महाराज कहते हैं आप शांत रहिए। बेटी क्या करती हो? बोले महाराज दुनिया को रिझाने के लिए नाच गाने का काम करती हूं। मैं नाचती हूं, गाती हूं, और मेरे हाव भाव पर देख करके, मेरे कामुक इशारों को देख करके लोग मुझ पर पैसा बरसाते हैं। आपने बहुतों का उद्धार किया है महाराज, मैं भी आपकी शरण में आई हूं, मेरा भी उद्धार कर दो। मुझे अपने ऊपर अब शर्म आने लगी है, गिलानी आने लगी है। संत कहते हैं बेटी तुम जो करती हो वही करती रहो। अरे बोल, आप भी हैरान होंगे ये क्या कह दिया संत जी ने। लेकिन आज ही नहीं, उस समय भी जो उनके शिष्य थे आधे से ज्यादा तो खिसक लिए। बोल लगता है गुरु जी का दिमाग सटिया गया थोड़ा। अरे बोल, हमने पहले बताया तब इन्होंने पीछे नहीं हटने की कोशिश की, उससे अपने से उसे दूर करने की कोशिश नहीं की, और अब उसने खुद भी बता दिया कि नाचने गाने वाली हूं, संसार को रिझाने के लिए, पैसा पाने के लिए मैं नाचती और गाती हूं। और ये अब कह रहे हैं कि जो करती हो बेटी करती रहो। इतना सुनकर के वो तो चले गए, लेकिन संत अगले शब्द कह रहे हैं। उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी। संत कहते बेटी जो करती हो करती रहो, बस दिशा बदल देना। जो तुम संसार को रिझाने के लिए अभी तक नाचती थी, गाती थी, अब प्रभु को रिझाने के लिए नाचना और गाना शुरू कर दो, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तुम नाचती हो दुनिया को रिझाने के लिए, तुम नाचती हो दुनिया से पैसा लेने के लिए, तुम गाती हो दुनिया को आकर्षित करने के लिए, उनको रिझाने के लिए। अब प्रभु को रिझाने के लिए भक्ति गीत गाना शुरू कर दो, सांसारिक विषयिक फूहड़ गीत गाने की बजाय तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। तेरी आवाज भी बड़ी अच्छी है ना, अब भजन गाना शुरू कर दे, प्रभु का ध्यान करते हुए गाना शुरू कर दे, दुनिया को नहीं प्रभु को रिझाने के लिए गाना शुरू कर दे, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। और क्या करती है? बस मैंने कहा ना नाचती हूं और गाती हूं, तो ठीक है। अब नाचना दुनिया के लिए नहीं, प्रभु के लिए नाचना। और वैसे भी कौन नहीं नाच रहा है बोलो? कोई पैसे के लिए नाच रहा है, कोई मान प्रतिष्ठा के लिए नाच रहा है, कोई वैभव के लिए नाच रहा है, कोई पद के लिए नाच रहा है। और तुलसीदास ने लिखा कलयुग में क्या होगा? नारी विवश नर सकल गुसाई, नाचही नट मरकट की नाई। स्त्री के पीछे पुरुष और पुरुष के पीछे स्त्री बंदर की तरह नाच रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? सारे के सारे सब नाच रहे हैं बुरी तरह से। और नाचोगे क्या? नचाने वाला तुम्हें कठपुतली की तरह। कौन नहीं नाच रहा है बोलो? उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गुसाई। वो परमात्मा सबको कठपुतली की तरह, बोलो ना। नाच सब रहे हैं, मजा तब है जब दुनिया के लिए नहीं उसके लिए नाचना शुरू कर दो, उसके इशारे पर नाचना शुरू कर दो, आत्मा के इशारे पर नाचना शुरू कर दो। जहां तुमने आत्मा, महात्मा या परमात्मा के इशारे पर नाचना शुरू कर दिया, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा तुम्हारे जीवन का। गाती हो तुम, लेकिन दुनिया को रिझाने के लिए ना, दुनिया को पाने के लिए, धन पाने के लिए। आज से गाना शुरू कर दो, सांसारिक विषयिक गीत ना गा करके, फूहड़ और अश्लील गीत ना गा करके प्रभु भक्ति के गीत गाना शुरू कर दो। दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, प्रभु को रिझाने के लिए, दुनिया को पाने के लिए नहीं, धन पाने के लिए नहीं, प्रभु को और प्रभु की कृपा को पाने के लिए गाना शुरू कर दो, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा बेटी। और कहते हैं कि वो वैश्या महान भक्त बनी किसी समय। हरि बोल। जब ऐसों का उद्धार हो सकता है, अगर सही दिशा में आ जाएं, तो क्या हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है? बोलो ना। वाल्मीकि कैसा जीवन जी रहा था, सबके सामने है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। लेकिन जहां दिशा बदली है जरा सी,
जरा सी डायरेक्शन बदली है संतों के मार्गदर्शन के अनुसार, जीवन कहां से कहां पहुंच गया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मैं यहां पर कहा करता हूं, आप कहते हैं मरा मरा रट करके उसका उद्धार हुआ। मरा मरा लगातार कोई जप नहीं सकता है, जप के दिखा दीजिए, दूसरी बार में राम हो जाएगा। यहां लगातार नाम जपत जग जाना, जपा उसने मरा मरा, कोई नहीं जप सकता है, जप के दिखाओ जरा। मराम राम राम, दूसरी बार में तो राम हो गया। मरा मरा जप कौन सकता है, उल्टा नाम जप कौन सकता है, जपो जरा। उल्टा नाम आप जप ही नहीं सकते हैं, तो मुझे लगता है यहां पर विराम रहा होगा उल्टा। बोलो उल्टा, जोर से बोलो उल्टा। वो वाल्मीकि जो लूटपाट में लगा था, हत्याओं में लगा था, हिंसा में लगा हुआ था, वहां से उल्टा। और उसके बाद क्या किया, उल्टा फिर नाम जपत जग जाना। सारी दुनिया जानते उसने नाम जपा और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, वाल्मीकि ब्रह्म के समान बन गया है। तुम जरा सी अपनी दिशा को बदल करके तो देखो, राइट डायरेक्शन में आकर के तो देखो, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। बड़े समझदार बनते हैं हम लोग, लेकिन आज समझदारी की परिभाषा बदल गई। कौन समझदार है, कौन होशियार है, कौन सयाना है, कौन चालाक है, कौन चतुर है, जो दूसरे की जेब से ऐंठ करके दिखा दे। अरे बोल, अरे यार कमाल है, तूने 2 रुपए की चीज 10 रुपए में निकाल दी, ये तरक्की कर जाएगा। अरे बोल ये आप ही नहीं कह रहे हैं, रामायण में तुलसीदास कह रहा है, सोई सयान जो पर धन हारी। कलयुग में क्या होगा, सयाना कौन समझा जाएगा, जो दूसरे का धन हरण कर सके, दूसरे की जेब में से निकाल सके। अरे बोल, जोर से बोलो ना। सोई सयान जो परधन हारी, जो दूसरे को धोखा दे करके उसके जेब से पैसे निकाल सके, उसकी गांठ में से पैसा, उसको लोग कहेंगे बड़ा समझदार है। कितनी गलत परिभाषा कर दी हमने सयाने की, समझदार की, चतुराई की। मैं कह रहा हूं अगर चालाकी ही करनी है, सयाना ही बनना है, तो बनो। आज मैं तुमको एक ऐसा किस्सा सुनाता हूं, जिसने इतनी चालाकी करी लेकिन सही दिशा में की है, तो उसके जीवन का उत्थान हुआ, उसके जीवन का पतन नहीं हुआ है। रामचरित्र के साथ जिसका नाम जुड़ा हुआ है, वो महान चरित्र, देवता भी जिसकी प्रशंसा करने पर मजबूर हो गए, वो महान चरित्र। चालाकी उसने की, बहुत बड़ी चालाकी की उसने, लेकिन दुनिया को धोखा देने के लिए नहीं, धन पाने के लिए नहीं, वस्तु पदार्थ पाने के लिए नहीं, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं। उसने जो चालाकी की, प्रभु को, प्रभु की कृपा को और प्रभु के सामीप्य को, सानिध्य को पाने के लिए की है। अंदाजा लगाइए कौन हो सकता है वो, रामचरित्र में ऐसा कौन हो सकता है जिसने बहुत चालाकी की हो प्रभु को, प्रभु की कृपा को और प्रभु की समीपता पाने के लिए। सोचिए जरा, बोलो ना, है कोई चालाक आपकी निगाह में? बोलो जोर से, है कौन? अरे बोल, चलो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अभी सही नहीं आ पा रहा। अगर किसी ने ये कहा है, मेरे तक ना पहुंचा हो, तो मैं सही उसे उत्तर दूंगा, केवट। अरे बोल, किसने दिया था उत्तर? केवट। आवाज आई थी पीछे से, बहुत सुंदर। केवट ने जो चालाकी की है, मेरे शायद दुनिया में ऐसा चालाक आपको आदमी नजर नहीं आए, लेकिन उसने जो चालाकी की है, वो सांसारिक धन पाने के लिए नहीं, वस्तु पदार्थ, वैभव, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं। उसकी जो भी चालाकी थी, किस लिए थी? प्रभु को पाने के लिए, प्रभु की कृपा को पाने के लिए, प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए, प्रभु का साथ मुझे ज्यादा मिल जाए, इसको पाने के लिए। जैसे उसे पता लगा ना कि राम आ रहे हैं, अरे बोल, जोर से बोलो ना, जैसे उसे पता लगा कि श्री राम वनवास के दौरान, 14 वर्ष की वन यात्रा के दौरान गंगा के किनारे आने वाले हैं, उसने मीटिंग बुलाई अपने साथियों की। मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूं, रामायण के अनुसार बता रहा हूं। आप अपने सारे साथियों को बुला लिया, इतने केवट थे उस गंगा के किनारे। उसी गंगा के किनारे भरत पूरे अयोध्या वासियों के साथ में जब आया, पूरी सेना के साथ में आया, तो एक ही बार में सारे के सारे पार हो गए। तुलसीदास लिख रहा है, एक ही भय सब पार, एक ही बार में सारे के सारे पार हो गए। कितनी नाव होगी वहां पे बोलो? आज खाली केवट है वहां पर, एकमात्र एक ही नाव है जो राम को इतने निहोरे करने पड़ रहे हैं, बार बार प्रार्थना करनी पड़ रही है कि हे केवट मुझे पार कर दो। वो कहता नहीं करता, ऐसा करवाओ पहले। अरे भैया हमें पार कर दो, देखो देर हो रही है। अगर कोई दूसरा होता तो लक्ष्मण ही कह देता, राम ना भी कहते दो, अरे यार तू हट यार, दूसरा नाव, अरे भैया तुम आ जाओ। अरे बोल,
क्या वहां पर दूसरा नाव वाला नहीं था? रामायण में लिखा कि इसने सारे के सारे नाविकों को बुलाया, अपनी बिरादरी के सारे लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया और इकट्ठा करके मीटिंग करके कहने लगा, देखो भाइयों, अयोध्या का राजकुमार आ रहा है गंगा के किनारे और उसे वन में जाने के लिए नाव की आवश्यकता पड़ेगी। एक बात तो मैं बता दूं राज की, जो उड़ते उड़ते मेरे कान तक पहुंची है, उसके पैर अगर पत्थर को भी लग जाएं तो स्त्री बन जाती है। अरे बोल। और हम तो बेचारे गरीब लोग, हमारी नाव तो पत्थर जैसी कठोर तो नहीं है, लकड़ी की है। पाहन तेल काठ कठिनाई, पत्थर से लकड़ी कठोर तो होती नहीं है। ऐसा ना हो उनके चरण हमारी नाव में पड़े और हमारी नाव भी स्त्री बनकर के उड़ जाए, मुसीबत हो जाएगी। सारा धंधा हमारा तो ठप हो जाएगा, हमारे परिवार का पालन पोषण बंद हो जाएगा। भैया मेरी सलाह अगर मानते हो तो सब अपनी अपनी नावों को दुबकाओ और भाग लो यहां से। अरे बोल। सारे के सारे भाग लो, यहां पर एक नहीं दिखना चाहिए। अगर अपनी भलाई चाहते हो बोलो मैं तुम्हारी बुराई के लिए कह रहा हूं। सारे बोले हाँ यार बात तो ठीक है, हाँ यार बात तो ठीक है। सब ने अपनी अपनी नाव दुबकाई और भागे सारे के सारे। बोली चालाकी नहीं है? बोलो ना। लेकिन ये चालाकी कोई धन पाने के लिए नहीं, वस्तु पदार्थ पाने के लिए नहीं, प्रभु के चरण मेरी नाव में पड़ जाएं और मेरा उद्धार हो जाए, इसके पाने के लिए। मैं नहीं कह रहा कि आप औरों के उद्धार के बारे में मत सोचिए, सोचिए, लेकिन अगर तुम ऐसा सोचते हो, ऐसी चालाकी भी करते हो, तो ये किसी को धोखा नहीं दे रहे हो तुम। हरि बोल। प्रभु का साथ पाना चाहते हो, प्रभु की कृपा पाना चाहते हो, प्रभु का आशीर्वाद पाना चाहते हो। अगर ये धन वस्तु चाहता तब ये धोखेबाज था कि औरों के पेट पर इसने लात मारी और अपनी नाव लेकर के गया है। वो तो मणि की मुद्रिका, कीमती बहुमूल्य मुद्रिका देने को तैयार थे, लेकिन इसने स्वीकार। बोलो ना। इसका तात्पर्य, इसका उद्देश्य धन प्राप्त करना नहीं है, वस्तु पदार्थ प्राप्त करना नहीं है। प्रभु का साथ चाहता है, ये प्रभु की कृपा चाहता है, प्रभु का आशीर्वाद चाहता है। दिशा गलत नहीं है तो चालाकी भी उसके जीवन का उद्धार कर गई है, उसके जीवन का पतन नहीं कर गई है। इस प्रसंग को थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। बरवस राम सुमंत्र पठाए, बरवस सुरसरी तीर आप तब आए। जबरदस्ती सुमंत्र को वापस भेजा जो वन में इनके साथ आया। जबरदस्ती क्यों भेजा? क्योंकि जाना नहीं चाहता है। प्रभु से दूर होने की, गुरु से दूर होने की, अपने स्वामी से दूर होने की आज्ञा उल्लंघन अगर कर दी जाए, कई बार नहीं करनी चाहिए, तो भी हम अपराध के भागीदार नहीं होंगे। एक नई बात आपको लगेगी, अटपटी लगेगी, लेकिन समझना इसे। सेवा से विमुख करने की जो आज्ञा हो, सेवा के बारे में मैंने बहुत विस्तार से बोला है, आप लोग टीवी पर सुनते रहते हैं, बहुत विस्तार से बोला है। लेकिन आपको एक बात और बता रहा हूं कि जो सेवा से विमुख करती हो आज्ञा, ऐसी आज्ञा स्वामी की, प्रभु की, एक बार अगर हमने न भी मानी तो भी हम पाप और अपराध के भागीदार नहीं होंगे, क्योंकि हमारी भावना सेवा करने की है, हम सेवा करना चाहते हैं। दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो सेवा का मौका मिले और उससे चूक जाते हैं। भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें सेवा का मौका मिलता है, और परम सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो मिले हुए सेवा के मौके को चूकते नहीं, उस सेवा को करने की कोशिश करते हैं। हरि बोल। जोर से बोलो ना। सेवा का मौका मिला और हम चूक गए, हम किसी और को सेवा दे रहे हैं। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने हिस्से की सेवा तो करते ही हैं, और के हिस्से की भी सेवा करने का मौका मिल जाए अपने परम सौभाग्य मानते हैं, सौभाग्यशाली मानते हैं कि सेवा का मौका हमें और मिल जाए। सेवा का मौका खोजने की कोशिश करते हैं, चूकने की कोशिश नहीं करते। परमात्मा तक सेवा के महत्व को स्वीकार करते हैं। राजसूय यज्ञ में पहुंचे, पांडवों से कहा यज्ञ हो रहा है, धर्म के कार्य में सेवा का अवसर मिले, परम सौभाग्य है, कोई सेवा का अवसर मुझे भी दे दो ना। नहीं प्रभु, आप सेवा करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, जोर से बोलो ना। आप सेवा करेंगे, हम जरा सा पद प्राप्त कर ले, हम सोचते यार ये काम कोई हम करने लायक यार, हमारे मतलब की कोई, हमारे स्टैंडर्ड की कोई सेवा बताओ कोई। हरि बोल, जोर से बोलो ना। सेवा का मौका, तुम सेवा का अभी महत्व ही नहीं समझे।
परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं, अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि मुझे सेवा नहीं करनी चाहिए? क्यों? मैं भी सेवा करूंगा, क्यों नहीं करूंगा? मैं सेवा मुझे करनी है। ठीक है प्रभु, लेकिन सेवा का अब कोई काम बचा ही नहीं है, सब बट गई सेवा। भंडारे की, बोले बट गई। भंडारा परोसने की, बोले बट गई। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों के रहने की व्यवस्था की, बोले बट गई। सबके पद प्रक्षालन करने की, बोले बट गई। यज्ञ वेदी इत्यादि तैयार करने की, बोले वो भी सेवा बढ़ गई। समिधा इत्यादि लाने की, बोले वो भी बढ़ गई। यज्ञ में सबकी सहायता करने की, बोले वो भी सेवा बढ़ गई। अच्छा, भंडारा परोसने की, बोले वो भी सेवा बढ़ गई। आखिर में परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं झूठी पत्तल उठाने की। हरि बोल। पांडव बोले वो तो नहीं, तो श्री कृष्ण कहते हैं अपनी ठकुराई को छोड़ करके, प्रभुता को छोड़ करके, बोले पत्तल उठाने की सेवा मैं करूंगा, क्योंकि सेवा तो सबको करनी चाहिए। जो सेवा के महत्व को जानते हैं, जो सेवा के महत्व को स्वीकार करते हैं, वो किसी भी सेवा के कार्य को छोटा नहीं समझते हैं, हीन नहीं समझते हैं, सौभाग्य समझते हैं। अगर हमें सेवा का मौका मिलता है तो एहसान नहीं जताते हैं कि हमने भी सेवा की, सौभाग्य मानते हैं, एहसान मानते हैं हमें सेवा का मौका मिला है। हनुमान एहसान नहीं जताता है कि मैंने सेवा की है, वो एहसान मानता है मैं कृतज्ञ हूं, मेरे को सेवा का मौका मिला। मैं जानता हूं प्रभु, मेरे जैसे पता नहीं कितने हनुमान तैयार कर दोगे आप तो राई को पर्वत कर दो, पर्वत को राही कर दो। अरे बोल है, आपकी कृपा हो जाए तो कौन क्या कुछ नहीं कर सकता है। आप किसी से कुछ भी करवा सकते हो। ये तो मुझे सेवा का मौका आपने दिया है, ये तो मेरे सौभाग्य हैं। मैं कोई सेवा करके आप पर एहसान करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। आपके सेवा करने वाले तो असंख्य हैं। आप स्वयं विचार कीजिए, आप अगर हनुमान की जगह हो और एहसान जताएं, मैं सीता की खोज करके लाया, मैंने लंका में आग लगाई, मैं लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेके आया, मैं 45 लोक से राम और लक्ष्मण को बचा के लाया, मैंने ऐसा किया। अरे तेरे जैसे कितने हैं वहां पे। अरे बोल। हनुमान के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, हनुमान के लिए नहीं कह रहा हूं, आपके लिए कह रहा हूं। हनुमान तो ऐसा कहेगा ही नहीं। अरे बोल, बोलो ना। वो तो सेवा करने के लिए वानर तक बनने को तैयार है। ये साक्षात परमात्मा शंकर ही तो हैं। हर देवी देवता को पता लगा कि वानरों ने नारद के शाप के कारण श्री राम की सहायता करनी है जंगल में। नारद ने शाप दिया है कि तुमने मेरी बंदर जैसी शक्ल बनाई, लगता है बंदर को बेकार समझा होगा, जाओ जब तुम सीता के वियोग में दुखी होकर भागोगे ना तो बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। देवी देवता भी कहते हैं प्रभु की सेवा का मौका मिल जाए, अब बंदर और बंदरिया भी बनना मन चाहे तो हमें मंजूर है। बोलिए। जो सेवा के महत्व को जानते हैं, परमात्मा शंकर कहते हैं ये सेवा का मौका फिर नहीं मिलेगा, मैं हनुमान रूपी बंदर बनकर के भी सेवा करने को तैयार हूं। परमात्मा तक सेवा के महत्व को स्वीकार करता है। हम खाली सेवक कहलाने की कोशिश, हम भी महाराज जी के सेवक हैं। अरे बोल। अरे राम की बोलती बंद कर दी परशुराम ने, किसने तोड़ा है धनुष? श्री राम कहने लगे नाथ शंभुधन भंजनिहारा हो यही को एक दास तुम्हारा। ये स्वामी आपका सेवक हो सकता है जो ऐसा काम करे, और आपके सेवक के अलावा कौन कर सकता है? बोले शांत राम, सेवक सो जो करे सेवकाई। तूने कौन सी मेरी सेवा की है जो सेवक बनने को तैयार है? हम बिना सेवा किए ही सेवक बनना चाहते हैं। जोर से बोलो। अरे श्री राम ने भी अगर कह दिया तो परशुराम को कहने का मौका मिला है, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करे लड़ाई। तूने तो शत्रुता का काम करा है, तो शत्रु कहा सकता है तो मेरा सेवक कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। सेवक कोई साधारण चीज है? भरत जी से लोग कहने लगे धन्य है आपके जैसा सेवक हमने दुनिया में नहीं देखा। श्री राम का सेवक, आपके जैसा सेवक जो राम को मनाने के लिए जंगल में जा रहा है नंगे पैर। आपको तो राज्य मिला था, जंगल के कष्ट उठाने को नहीं मिले थे। पैरों में देखो छाले पड़ गए हैं तुम्हारे भरत। धन्य हो, तुम्हारे जैसा सेवक कोई नहीं होगा। भरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं, कुछ और कह लेना लेकिन सेवक मुझे मत कहना। क्यों? सेवक बनना चाहता हूं लेकिन मैं सेवक, मुझे सेवक कहकर के सेवक शब्द को लज्जित मत करो। क्या आप सेवक नहीं है श्री राम के? बोले सेवक कहलाने का अधिकार मुझे कहां है? मुझे धिक्कार है जब कोई सेवक कहता है तो मेरी आत्मा में गिलानी होती है, इतनी सेवा करने के बाद भी। बोले नहीं भैया, मैं क्यों कह रहा हूं समझो। श्री राम नंगे पैर इस भूमि पर चल करके गए हैं।
और मैं उनका सेवक हूं ना, तो मुझे सिर के बल चल के उस चरण धूलि को अपने सिरोधारी करते हुए चलना चाहिए था, लेकिन मैं निर्लज्ज पैरों से उनके चरण चिन्हों को रोनता हुआ जा रहा हूं। मुझे तो शर्म भी नहीं आ रही है। सिर बल जाऊं उचित यह मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सिर बल जाऊं, मेरे को तो सिर के बल चलना चाहिए था। जहां पर मेरे राम के चरण चिन्ह हैं, उनको सिरोधारी करते हुए, उस चरण धूलि को सिरोधारी करते हुए चलना चाहिए था। तुम सेवक कह रहे हो मुझे? हम झूठ मूठ जरा सा 2-4 पेड़ लगा देंगे, उसके बाद चाहे गाय खा गई या रोंदे गए, देखा भी नहीं, पर हम समाज सेवक का बस अखबार में फोटो आ गया है, बस। हरि बोल। प्रमुख समाज सेवी कहलाते हैं। हरि बोल। मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन हरि बोल, सेवा कार्य इतना सरल नहीं है, इतना याद रखना। सेवा सेवा भावना से की जाती है, और ये नहीं देखा जाता कि सेवा का कार्य कितना बड़ा है और कितना छोटा। अगर परमात्मा प्रसन्न हो सकते हैं तो गिलहरी की थोड़ी सी सेवा से भी, आपने सुना होगा, सेवक कहता है तो मेरी आत्मा में गिलानी होती है, इतनी सेवा करने के बाद भी। बोले नहीं भैया, मैं क्यों कह रहा हूं, समझो श्री राम नंगे पैर इस भूमि पर चल करके गए हैं, और मैं उनका सेवक हूं ना, तो मुझे सिर के बल चल के उस चरण धूलि को अपने सिरोधारी करते हुए चलना चाहिए था, लेकिन मैं निर्लज्ज पैरों से उनके चरण चिन्हों को रोनता हुआ जा रहा हूं। मुझे तो शर्म भी नहीं आ रही है। सिर बल जाऊं उचित यह मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। सिर बल जाऊं, मेरे को तो सिर के बल चलना चाहिए था। जहां पर मेरे राम के चरण चिन्ह हैं, उनको सिरोधारी करते हुए, उस चरण धूलि को सिरोधारी करते हुए चलना चाहिए था। तुम सेवक कह रहे हो मुझे? हम झूठ मूठ जरा सा 2-4 पेड़ लगा देंगे, उसके बाद चाहे गाय खा गई या रोंदे गए, देखा भी नहीं, पर हम समाज सेवक का बस अखबार में फोटो आ गया है, बस। हरि बोल। प्रमुख समाज सेवी कहलाते हैं। हरि बोल। मेरी बात बुरी लग सकती है, लेकिन हरि बोल, सेवा कार्य इतना सरल नहीं है, इतना याद रखना। सेवा सेवा भावना से की जाती है, और ये नहीं देखा जाता कि सेवा का कार्य कितना बड़ा है और कितना छोटा है। अगर परमात्मा प्रसन्न हो सकते हैं तो गिलहरी की थोड़ी सी सेवा से भी, आपने सुना होगा, रेत जो थोड़ी सी लेके जाती है इस भावना से कि श्री राम नंगे पैर चल रहे हैं, ये पर्वत ला रहे हैं, चट्टान ला रहे हैं, पुल बना रहे हैं, लेकिन नुकीले हिस्से तो दबाए रहे, श्री राम के पैरों में चुभ जाएंगे तो जख्म हो जाएगा, श्री राम को कष्ट होगा। अपने शरीर को समुद्र के पानी में गीला करके रेत में सान करके लाती है, झिड़कती है उसके ऊपर, चोंच में रेत लाती है, उस पर ला करके दबाने की कोशिश करती है। इन वानरों के नीचे आते हुए चाहे मर करके मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं, लेकिन राम की सेवा करते हुए मेरे प्राण भी निकल गए तो सौभाग्यशाली हूं मैं। इतनी सी सेवा से राम कितने प्रसन्न हुए। सेवा ये नहीं कि आप कितनी कर रहे हैं, किस भावना से कर रहे हैं, अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार जितना संभव है उस हिसाब से आप कितनी सेवा कर रहे हैं। मैं नहीं कहता सारी दुनिया की सेवा करना, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं नहीं कहता सारी दुनिया की सेवा करना, मैं नहीं कहता जितना कोई और कर रहा है उतनी करना, लेकिन अगर सेवा का मौका मिले, जब मिले, जहां मिले, जिसकी सेवा का मौका मिले, जितनी कर सको, जैसे कर सको, सेवा करने की कोशिश करना। सेवा बहुत सौभाग्य से मिलती है, बहुत सौभाग्यशाली मानना अपने आप को अगर सेवा का अवसर मिलता है। जब कर सको, जहां कर सको, जितनी कर सको, जिनकी कर सको, जैसे कर सको, अगर सेवा का मौका मिला है, चूकने की कोशिश, बोलो ना। हम बहाने खोजते हैं, बहाने खोजते हैं। क्या करें, हम तो जा रहे थे रसोई में, हमें घुसने नहीं दिया महाराज जी। अब सारे लोग रसोई में करेंगे, अरे बोल, तो रसोई में बनाओगे नहीं, फिर बैठने की जगह ही नहीं होगी, चूल्हा कहां लगेगा। अरे बोल। अरे जो सेवा का मौका मिले, साइलेंट वर्कर बन करके, हल्ला मचाने वाले नहीं। बहुत से शोर ज्यादा करते, काम कम करते हैं, और मैंने ऐसे भी देखे साइलेंट वर्कर जिनका पता भी नहीं चलता है, लेकिन इतना बता सकता हूं कि जानने वाला सब जानता है। जिसको तुम दिखाना चाहते हो वो बिना दिखाए भी देख रहा है, इसलिए दुनिया को दिखाने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आपके गुरु सब जानते हैं, आपके परमात्मा सब जानते हैं, चाहे आप ना भी दिखाओ तो भी जानते हैं। हरि बोल, जोर से बोलिए। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं, शांति से उनको जो मौका मिलता है, और वो ढूंढना चाहें तो कहीं से भी सेवा का मौका ढूंढ सकते हैं, इतना याद रखिएगा। अपने स्वामी की, अपने माता पिता की, अपने बुजुर्गों की, अपने गुरु की, अपने राष्ट्र की और समाज की सेवा का अवसर जब चाहे जहां से ढूंढ सकते हैं। अगर वो चाहें तो हम बहाने बनाते हैं, सेवा का कार्य टालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सेवा का महत्व जानते हैं वो सेवा ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये मिल जाएगी, कोई बात नहीं, ये नहीं मिले तो फलानी सेवा मिलेगी।
अरे हनुमान का आप मजाक उड़ाते हो, चुटकुले के रूप में सुनाते हो। अयोध्या में हनुमान से जलन के मारे सबने सेवा बांट ली, हनुमान के लिए कोई सेवा ही नहीं छोड़ी। लेकिन हनुमान ने लास्ट में जाकर के कहा, श्री राम जब जमाई लेंगे तो चुटकी कौन बजाएगा? अरे बोल, जोर बोलो तो, और जोर से बोलो ना। वो गाना भी बन गया है, भजन क्या है, बजाए जा तू प्यारे हनुमान चुटकी, तेरे राम जी तो जानते हैं घट घट की, बजाए जा तू, बोलो ना, बजाए जा तू प्यारे। लोग मजाक में लेते हैं इसे। उन्होंने कहा कि सारे काम तुमने बांट लिए तो श्री राम को इतना सा भी कष्ट ना हो, ये भी सेवा हम लोग करते ना। ये शरीर विज्ञान के बारे में जो जानकारी रखते हैं उन्हें मालूम है कि कई बार जमाई लेते समय ये मांसपेशियां कुछ अकड़ भी सकती हैं और आपका मुंह खुला हुआ भी रह सकता है। ऐसी भी घटनाएं कई हुई। अरे बोल, शरीर विज्ञान की जानकारी रखने वाले ये जानते हैं कि यहां से नसों का कुछ ऐसा कनेक्शन है। ये वापस ले आएगा। अरे बोल, अरे बोल, जोर से बोलो। ये वैज्ञानिक विचारधारा है। लेकिन श्री राम क्यों करें? जब जमाई ले तो हम करेंगे ना ऐसे। उन्होंने कहा हाँ ये सेवा तो नहीं बटी। श्री राम भी कहने लगे हाँ ये सेवा तो कोई किसी को भी नहीं दी। बाहर बैठ गया हनुमान और बैठ करके चुटकी बजाने लगा 24 घंटे वो तो, और अंदर देखे तो राम जी का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कहा हे राम क्या हुआ ये? बोले भैया देखो हनुमान लगातार चुटकी बजा रहा है, अब मैं मुंह बंद कैसे करूं? सेवा तो उसकी तभी मानी जाएगी जब मेरा मुंह खुला और तब वो चुटकी बजाए। तो हनुमान तू क्यों बजा रहा है? बोले रात को अगर सोते सोते कभी जमाई ले ली और मैंने चुटकी ना बजाई तो अपना सेवा का कार्य नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं तो 24 घंटे बजा रहा हूं। अब सीता जी भी हाथ जोड़ रही हैं, लक्ष्मण जी भी हाथ जोड़ रहे हैं, भरत जी भी जोड़ रहे हैं, जितने लोग थे सारे के सारे, हनुमान तू जो सेवा कहेगा हम देने को तैयार हैं, लेकिन चुटकी बजाना बंद कर दे भैया। राम जी का तो मुंह आप चुटकुले के रूप में सुनाते हो। लेकिन मैं कहता हूं यहां खोजो, जो सेवा का महत्व जानता है वो कहीं भी कोई सेवा खोज सकता है। खाली चुटकी से मतलब नहीं है। यहां पर तात्पर्य चुटकी बजाने से नहीं। जो सेवा के महत्व को जानता है वो कहीं पर भी सेवा को खोज सकता है, और वो सेवा के महत्व को जानने के कारण सेवा से विमुख नहीं होना चाहता है, सेवा करने का अवसर खोजता है, इसलिए कई बार अपने स्वामी की आज्ञा का पालन भी नहीं करता है। हरि बोल। ऐसे लोग भी जो आज्ञाकारी हैं उन्होंने आज्ञा का पालन नहीं किया। सीता जैसी परम पतिव्रता सती नारी से आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि वो श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करें? बोलो, कर सकते हैं कभी? अपने पति की, अपने स्वामी की आज्ञा न माने सीता, ऐसा सोच सकते हैं आप? पर आप सोचिए, क्या सीता ने राम की आज्ञा को नहीं टाला? राम कहते हैं सीता अयोध्या में रहो, जंगल में बहुत कष्ट होते हैं, वनवास मुझे हुआ है तुम्हें नहीं हुआ है। चित्र में बंदर देख करके तुम डर जाती हो, वहां तो शेर होते हैं, बड़े बड़े राक्षस होते हैं, कितने कितने भयंकर जीव होते हैं, जंगल के कितने कष्ट होते हैं, सर्दी भी सहन करनी पड़ती है, बारिश भी सहन करनी पड़ती है, ये भी होता है वो भी होता है, बड़े कष्ट गिनाए और कहा कि मेरी आज्ञा है कि तुम्हें अयोध्या में ही रहना है। सीता कहती है यहां सेवा का मौका इतना नहीं मिलना था जितना जंगल में मिलेगा। यहां तो कोई वो भी सेवा करेगा, वो भी सेवा करेगा, वो भी सेवा, और वहां तो मैं ही होंगी सेवा करने वाली। अरे बोल, जितनी ज्यादा से ज्यादा सेवा का मौका जंगल में मिल सकता है इतना यहां तो नहीं मिलेगा। सीता आज्ञा का पालन नहीं करती है तो क्या सीता को पाप लगेगा? क्या अपराध की भागीदार नहीं होगी? अपने पति की आज्ञा को टाला है। तुम माननी जो चाहिए उन आज्ञाओं को नहीं मानते हो, बहाना बनाते हो। लेकिन सीता जो सेवा से विमुख करती है उस आज्ञा को नहीं मानती है, और सेवा से जो विमुख करती हो ऐसी आज्ञा को एक बार आप ना भी मानो तो पाप और अपराध के भागीदार नहीं होते। आपके मन में भावना सेवा करने की, सुख में तो सब साथ निभा सकते हैं, लेकिन अगर मेरे स्वामी को जंगल में कष्टों के लिए जाना पड़ रहा है तो ऐसे में मैं यहां सुखों में रहूं? नहीं। अब तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि अपने पति का उस दुख की घड़ी में भी साथ निभाऊं मैं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपद काल, इन चार की परीक्षा तो संकट की घड़ी में होती है, विपत्ति की घड़ी में होती है। आज अगर मैं यहां रह जाती हूं, यहां के सुख को देख करके, जनकपुर के सुख को देख करके, तो मैं ना तो पत्नी कहलाने के अधिकार नहीं रहूंगी, फिर सेवा का मौका अपने हाथ से मैं खोना नहीं चाहती हूं। अरे बोल, सीता ने आज्ञा नहीं मानी अपने पति की? बोलो ना, बोलो, नहीं मानी ना? जबकि सीता से आप कल्पना नहीं कर सकते वो आज्ञा का पालन न करे। पर यहां यही कहा जा सकता है, जो सेवा आज्ञा
जो सेवा से विमुख करती हो आज्ञा, एक बार न भी मानी तो चलेगा। लक्ष्मण जैसे आज्ञाकारी सेवक से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अपने स्वामी की, अपने राम की आज्ञा का पालन न करें? राम कहते हैं लक्ष्मण अयोध्या अनाथ हो जाएगी। भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है, पिता की दशा देख रहे हो, माताओं की दशा मेरे वियोग में कैसी हो जाएगी। सारे लोग मेरे वियोग से दुखी हैं, ऐसे में अगर तुम भी चले गए, हरि बोल हरि बोल, अगर तुम भी चले गए अयोध्या हर प्रकार से अनाथ हो जाएगी। लक्ष्मण मेरी आज्ञा है तुम अयोध्या छोड़ करके नहीं जाओगे। लेकिन लक्ष्मण कहता है ये सेवा का मौका अपने हाथ से कैसे जाने दूं मैं, ये स्वामी की सेवा का अवसर जो मिल रहा है इसे अपने हाथों से कैसे गंवा दूं मैं। नहीं, लक्ष्मण चला जाता है। क्या आज्ञा का उल्लंघन नहीं है? बोलो ना। तो क्या लक्ष्मण को पाप लगेगा? अपने स्वामी की, अपने प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं किया है लक्ष्मण ने, क्या पाप और अपराध का भागीदार होगा वो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहां पर यही सिद्धांत लागू होगा, जो सेवा से विमुख करती हो ऐसी आज्ञा को एक बार ना भी मानोगे तो भी चलेगा। तुम तो जो सेवा से विमुख करती है उन आज्ञाओं को जल्दी मान जाओगे, अपने मन के अनुकूल आज्ञा को मानते हो। सेवा को भी वहां करने की कोशिश करोगे जहां हमारा कोई स्वार्थ होगा। अरे बोल, अगर कहीं से स्वार्थ न निकलता होगा तो वहां पर सेवा करने का आपको मन नहीं करेगा। अरे बोल, जोर से बोलो ना। यहां सेवा करके क्या मिलेगा यार, वहां करेंगे कम से कम यार, वो मिनिस्टर भी जुड़ा है उससे कुछ लाभ मिल जाएगा। अरे बोल, जोर से बोलो ना। हम अपना स्वार्थ देखेंगे। पिताजी की, माताजी की आज तक हमें याद नहीं आई, अब बिल्कुल मरना सन्न है। सारा जीवन भाई ने सेवा किया, उससे कहते नहीं भैया हमें अब शर्म आ रही है, अब कुछ दिन हमें भी सेवा करने दो। मैंने कहा आज तक तो इसने कभी नाम भी नहीं लिया, अब क्या हो सकता है समझ आ गई हो। माँ बाप ने भी कहा आज तक तो हमको कभी प्रणाम भी नहीं करता था, गुस्से में बोलता था, हमारा तिरस्कार करता था, आज इसको सेवा की कहां से याद आ गई। चलो जब समझ आ जाए, जब जागो तब सवेरा है भाई। सुबह का भूला शाम को आ जाए घर में तो उसे भटका हुआ नहीं कहते हैं। चलो अभी अक्ल आ गई होगी, लेकर के गए और जब घर में गए बोले पिताजी आपने चले तो जाना ही है, ऐसा करो ना इस शाम पे अंगूठा लगा दो ना। अरे बोले मर तो जाएंगे, ऐसा ना हो कि भैया ही सारा अंगूठा लगवा ले, एक मैं लगवा लूं तो कम से कम संपत्ति मेरी हो जाएगी। इसको सेवा नहीं कहते। बड़ी सेवा कर रहे हैं, अब पैर भी दबा रहे हैं, पैर भी धो रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो आज्ञा मानने को तैयार हैं, पर क्यों? अरे बोल, इसे सेवा कहोगे तुम? बोलो ना, इसे सेवा कहोगे? हरगिज भी नहीं। ये सेवा कहलाने की अधिकारी नहीं हो सकती है। जहां तुम्हारा कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है, जहां पर तुम अपने हित का चिंतन रख रहे हो, जहां तुम्हारा मन मान रहा है, उसको सेवा कहते हो? नहीं, सेवा का कार्य तो स्वामी की मन की संतुष्टि है, अपने मन की संतुष्टि नहीं। जो आत्म संतुष्टि के लिए की जाए या अपने सुख के लिए की जाए उसको सेवा नहीं कहते हैं। और सेवा भावना से जो की जाए, सेवा से विमुख करने वाली आज्ञा एक बार ना भी मानो तो चलेगा। सीता का उदाहरण सुनाया, लक्ष्मण का उदाहरण सुनाया मैंने आपको। परमात्मा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, आप उनसे कभी कल्पना कर सकते हो अपने गुरु की आज्ञा का पालन न करें हो? बोलो। जो गुरु की महत्ता को खुद प्रतिष्ठापित करना चाहते हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्या अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर सकते हैं? जोर से बोलो। आप यही कहोगे नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन राम ने भी एक बार गुरु की आज्ञा नहीं मानी है। कौन सी आज्ञा नहीं मानी है? यहां पर भी यही उत्तर मिलेगा आपको। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, रामायण पढ़ के देखिए आप। धनुष यज्ञ की लिए गए हैं विश्वामित्र के साथ में, यज्ञ की रक्षा की, राक्षसों का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुर निवासियों को आनंद दिया और आम के बगीचे में रुके हुए हैं मुनि विश्वामित्र के साथ धनुष यज्ञशाला के लिए, स्वयंवर के लिए वहां रुके हुए हैं। रात्रि को गुरुदेव शयन करते हैं, राम और लक्ष्मण चरण दबाते हैं। तुलसीदास क्या लिखते हैं रामायण में, सुनिए। बार बार मुनि आज्ञा दीन्ही, बार बार रघुवर जाए, शयन तब कीन्ही, रघुवर। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार बार मुनिराज कहते हैं हे राम जाओ विश्राम करो, हे राम जाओ विश्राम करो, हे राम जाओ विश्राम करो। बार बार कहने का तात्पर्य कितनी बार आज्ञा नहीं मानी होगी राम ने? बोलो।
जबकि राम तो एक बार में आज्ञा पालन तो उसी को कहते हैं जो इशारा समझ के की जाए। चलो इशारा नहीं समझ पा रहे तो एक बार कह दिया, बार बार कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको आज्ञा के लिए? बोलो ना, बार बार मुनि आज्ञा दीनी, बार जो राम इशारे से आज्ञा का पालन करते हैं, आज मुनिराज उनके गुरुदेव बार बार आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन राम नहीं जा रहे हैं, बार बार आज्ञा दिए तब जाकर के राम ने शयन किया है, क्योंकि सेवा करने को मन कर रहा है। हरि बोल। और जो सेवा से विमुख करती हो वो आज्ञा एक बार ना भी मानोगे तो तुम पाप और अपराध के भागीदार नहीं बनोगे। ठीक यही दशा सुमंत्र की है। अब केवट का प्रसंग तभी शुरू होगा जब सुमंत्र वापस चला जाएगा। तो बरबस राम सुमंत्र पठाए, बोलो बरबस। बरबस माने जबरदस्ती भेजा है। कितनी बार कहा भैया सुमंत्र जाओ, भैया सुमंत्र जाओ, भैया सुमंत्र जाओ, लेकिन सुमंत्र जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। स्वामी को छोड़ करके कैसे चला जाऊं, प्रभु को छोड़ करके कैसे चला जाऊं? ये जो सेवा का मौका मेरे को मिल रहा है, ये मौका मेरे हाथ से छिन जाएगा। बोलो, खुश होकर के नहीं जा रहा है, दुखी होकर के जा रहा है, अगर जाना भी पड़ा है तो। लेकिन इसकी क्या दशा है मैं उसका वर्णन नहीं कर रहा हूं। मैं तो सही दिशा का जो प्रसंग चला रहा था यहां, कि सही दिशा में अगर केवट ने चालाकी भी की है तो उसके जीवन का उत्थान हुआ, उसके जीवन का पतन नहीं हुआ है। उस केवट की चालाकियों को देखो जरा। जबरदस्ती सुमंत्र को भेजा और राम गंगा के किनारे पहुंच गए। हरि बोल, जोर से बोलो ना। सुरसरी तीर राम तब आए, मांगी नाव, बोलो न केवट आना। भैया नाव लाना जरा। मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं लाता जी। अरे बोल, अगर वहां पर बहुत सारे नाव वाले होते तो क्या लक्ष्मण या राम ये नहीं कहते भैया तू आ जा? बोलो बोलो ना। इसका तात्पर्य वहां कोई है ही नहीं, एकमात्र केवट है वहां पर, बाकी लोग कहां चले गए? अभी बताया आपको, उसने मीटिंग बुलाई, उन्होंने कहा देखो अयोध्या का राजकुमार आ रहा है और मैंने सुना है उसके पैर अगर पत्थर पे भी लग जाएं, चरण धूलि अगर पत्थर पर भी लग जाए तो भैया स्त्री बन जाती है। चलो स्त्री घर का काम तो करती पर वो स्त्री बन के उड़ जाती है। अरे बोल, जोर से बोलो ना। तो अहल्या उड़ गई थी ना, गई पतिलोक आनंद भरी, अपने पतिलोक को चली गई, उड़ करके चली गई। बोले भैया उड़ के चली जाएगी, और हमारा तो एक ही धंधा है, कोई और धंधा तो है नहीं, यहां पर और कोई रोजगार भी नहीं है। अगर हमारी नाव भी औरत बन गई और औरत बन के उड़ गई तो क्या होगा? भैया तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, जाओ सब यहां से, देखो अपनी अपनी नाव दुबका जाओ। उन्होंने कहा तू? बोले मैं निपट लूंगा यार, चिंता मत करो। अरे बोल, जोर से बोलो, जोर से बोलो। या फिर कहते हैं कि सारे जब चले गए, इसने फटाफट अपनी नाव गंगा किनारे लाकर रख दी, सबको भगा दिया, नाव दुबकवा दी सबकी। मांगी नाव न केवट आना, कहि तुम्हार मरम मैं जाना। जोर से बोलिए। और केवट क्या कहने लगा, मैं क्यों लाऊं नाव, मैं तुम्हारा सब भेद जानता हूं। सारे ऋषि मुनि गए हार अजब। वो आप भजन बोलते हो ना, तेरा भेद किसी ने ना, तेरा भेद आज तक कोई नहीं पा सका। वेद भी नेति नेति यानी न इति न इति न इति, अभी अंत नहीं है। जितना हमने कहा ये अंत नहीं है, क्योंकि उस अनंत का कोई अंत पाने की सामर्थ्य भी नहीं रखता है। हम उसका भेद नहीं पा सकते हैं। वेद हार गए, ऋषि मुनि हार गए, दुनिया हार गई, लेकिन कोई भेद नहीं पा सका। और तुलसी तो उससे 2 कदम आगे कहता है। हरि बोल। वो कह रहा है तुम वेद की बात कर रहे हो। विधि हरि शंभु न चावन हारे, जग पेखन तुम देखन हारे, तेऊ न जानई मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा।
बोले सारी सृष्टि को नचाने वाले वो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारा भेद नहीं जान सके, तो तुम्हारा भेद और कौन जान सकता है? भी बोलो, कोई भी तुम्हारा भेद नहीं जान सका है तो और तुम्हारा भेद कौन जान सकता है? पर यहां गंगा किनारे नाव चलाने वाला अनपढ़ गंवार समझे जाना वाला केवट कह रहा है कहीं तुम्हारा मर्म में, बोलो ना, जाना, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं, मैं तुम्हारा भेद जानता हूं। बोले हां, एक जान सकता है। हमने कहा कि दुनिया में कोई तुम्हारा भेद नहीं जान सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सके और कौन जानेगा, पर एक जान सकता है। बोले सोई जानई जे ही देहु जनाई, और जानत तुम ही हुए जाई। जिसे तुम कृपा करके जना दो वो जान सकता है, वरना कोई और तुम्हें नहीं जान सकता है। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। हे भक्तों के हृदय के लिए चंदन, शीतल स्वरूप, उनके त्रिताप को शांत करने वाले रघुनंदन, अगर तुम्हें कोई जान सकता है तो तुम्हारी कृपा से जान सकता है, वरना कोई आपको जानने की सामर्थ्य ये कैसे जान गया? हरि बोल। मांगी नाव न केवट आना, कहि तुम्हार मर्म में जाना। बोला मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं भाई, तुम्हारा सारा भेद जानता हूं, मैं नाव लाने वाला नहीं। तो यहां भेद कुछ और नहीं, इस भेद के लिए इशारा कर रहा है कि मुझे पता लग गया है कि चरण कमल रज कह सब कहीं। आपकी चरण धूलि के लिए दुनिया ऐसा कहती है, मानुष करण मूर कछु यहीं। इसमें मनुष्य बनाने वाली कोई जड़ी बूटी है? आपके जो चरणों की धूलि है इसमें कोई मनुष्य बनाने वाली जड़ी बूटी है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि मैं नाव लेकर के आऊं तो अपने चरण पहले धुला लो, अपने चरण की धूलि को दूर कर लो, तब तुम्हें नाव में बैठा सकता हूं, वरना अपनी नाव में मैं बैठाने वाला नहीं। अब बताओ, चालाकी नहीं? भगवान के चरण धोने का मौका, हरि बोल, ब्रह्मा के मन में आया प्रभु के चरणामृत पान करने का। इतिहास कहता है उसने कमंडल में चरणों को धोया, चरण नख को धोया, वो भी दोनों चरणों को नहीं, एक चरण के नख को धोया है। खाली प्रभु के चरणों का चरणामृत मुझे मिल जाए, पान करने का सौभाग्य मिल जाए, लेकिन पान नहीं कर सका। अभी पान करने ही लगा था, आकाशवाणी हुई, रुक जाओ ब्रह्मा, इसे पान मत कीजिएगा। इस पृथ्वी पर सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए कब से तपस्या चलती आ रही है, और संकल्प शक्ति के सामने तो देवी देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। उनका संकल्प, सत्य संकल्प, लोक हितकारी संकल्प एक दिन अवश्य पूरा होगा। और जब भागीरथ तपस्या करेगा तो तुम्हारे कमंडल का यही प्रभु चरण का जल गंगा के रूप पर इस धरा में आएगा। इसे मत पीना, हे ब्रह्मा, तुम इसे पान मत करो। दोनों चरणों का नहीं, एक चरण के नख का वो जल कमंडल में है, अपने पास है, लेकिन पीने का सौभाग्य नहीं मिल रहा है। भागीरथ ने तपस्या की है, भगवान शंकर तैयार हुए अपनी जटा में उस वेग को धारण करने के लिए। गंगा जी इस धरा पर सगर के पुत्रों के बहाने और इन राजाओं के बहाने, उनके सत संकल्प के बहाने, लोक हित के लिए, लोक कल्याण के लिए पधारी है इस गंगा जी में। अरे इस धरा पर गंगा जी पधारी, तब कहीं जाकर के एक आध बूंद बची होगी, ब्रह्मा जी ने पान किया, अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान रहे। और आज स्वयं श्री राम यहां पर आए हैं, दोनों चरणों को रगड़ रगड़ के धोने का सौभाग्य देने के लिए। इससे ज्यादा सौभाग्यशाली और कौन होगा बताइए? लेकिन चालाकी तो कर रहा है, सीधे सीधे नहीं कर रहा कि हे प्रभु, हमारे यहाँ अतिथि का सत्कार किया जाता है, और अतिथि सत्कार में कोई भी ऋषि मुनि आते हैं, कोई महापुरुष आते हैं, उनके चरण पखारे जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? फिर इतना नहीं धो पाऊंगा जितना मैं चाहता हूं, मैं तो रगड़ रगड़ करके धोना चाहता हूं। उसमें तो एक मर्यादा है, ठीक है, जल डाला और आचमन किया और अपने आप को पवित्र किया, घर को पवित्र किया, बस। मैं तो चाहता हूं इनके चरणों को रगड़ रगड़ करके धोऊं। अब उसके लिए अगर ऐसा नहीं कहा तो ये स्वीकार ही नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा आपके चरणों की धूली में कुछ ऐसी जड़ी है जो मनुष्य बना देती है, पहले उसे साफ करवाओ तब नाव में बैठाऊंगा, वरना नाव में नहीं। बोले भैया गंगा पार जाना है। कह रहा ठहरो जरा, कपड़ा जरा सा ऊंचा किया, चल के दिखाया, देखो है कितना कितना, मेरा हाथ पकड़ो ऐसी पार कराता हूं, नाव में नहीं बैठाऊंगा। अरे बोल, मैं हाथ पकड़ता हूं, घुटने से नीचे नीचे पानी है, देखो मैं अभी तुमको गंगा जी पार कराता हूं, आइए ना। पर प्रभु तो उसे सौभाग्य देना चाहते हैं ना, युगों युगों की आस को पूरा करने के लिए आए हैं, जन्म जन्मांतर की इसकी जो तपस्या थी उसे पूर्ण करने आए हैं। इतने पर कैसे संतुष्ट हो जाते? वो कहता है कि मैं तो नहीं बैठने दूंगा नाव में तुम्हें। मानुष करणी मूरी कछु अहि, मानुष करणी। और मेरे को मालूम है छुअत शिला भाई नारी सुहाई, शिला को आपके चरणों ने छुआ था, सुंदर स्त्री बन गई थी। पाहन तेन काट कठिनाई, और उस पत्थर से, उस शिला से, लकड़ी कठोर तो नहीं है, मेरी तो नाव ही महाराज लकड़ी की है। पत्थर की शिला जब नारी बन सकती है तो पता नहीं लकड़ी की नाव क्या बन जाएगी। अरे बोल, जोर से बोलो ना, क्या इसमें इन शब्दों में चालाकी नहीं झलक रही है? बोलो बोलो ना। लेकिन ये चालाकी है काहे के लिए? धन पाने के लिए, वस्तु पाने के लिए, पदार्थ पाने के लिए, वैभव पाने के लिए, पद पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, प्रभु की कृपा पाने के लिए, प्रभु का सानिध्य पाने के लिए, प्रभु की सेवा पाने के लिए है। इसलिए चालाकी भी जीवन का उद्धार कर गई। मुझे मालूम है शिला को आपने छुआ था, स्त्री बनकर के उड़ गई थी, और लकड़ी तो पत्थर से, शिला से कठोर नहीं होती। तरनी मुनि घरनी होए जाए, अगर ये नाव भी मुनि की पत्नी बन गई और मुनि की पत्नी बनकर के उड़ गई, चलो एक बार मेरी घरवाली बनती तो कुछ और काम तो करती। अरे बोल, जोर से बोलो ना, मुनि घरनी हो जाए। अगर ये तरनी भी मुनि की पत्नी बन गई तो महाराज मैं तो माफ करना, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, मेरी नाव उड़ जाएगी। यही प्रतिपाल हूं सब परिवारों, मैं तो इसी से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूं, नहीं जानू कछु और कबारू, मैं तो और कोई धंधा भी नहीं जानता महाराज। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, अगर आप अवश्य ही पार जाना चाहते हैं, जो प्रभु पार अवश्य गा चहो, मोही पद पदुम पखारन कहो, अपने चरण कमल धोने की आज्ञा दे दीजिए, तब तो पार कर सकता हूं, वरना मैं आपको अपनी नाव में बिठा करके पार करने वाला नहीं। अपने चरण कमल धोने का सौभाग्य दे दीजिए। कितने लोगों ने चरण धोए होंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अगर परमात्मा अवतरित होकर के आए, कितनों को चरण धोने का सौभाग्य मिला है? रामायण में उठा करके देखिए, गिने चुने लोगों को बताइए किस किसने धोए थे। अगर रामायण की कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, या तो महाराजा जनक ने धोए थे। अरे बोल, जनकपुर में महाराजा जनक ने धोए थे। अरे बोल, या फिर शबरी धोएगी। अरे बोल, अभी धोए नहीं है, बोला ना। और प्रमुख रूप से ये तीसरा केवट है। धन्य है ऐसा सौभाग्य, लोग उसे गंवार कहते हो, लोग उसे छोटा काम करने वाला कहते हो, लेकिन मैं उसकी भक्ति, उसकी तपस्या की साधना को आप लोगों की साधना से भी कहीं बढ़ के मानता हूं, जिसे प्रभु स्वयं पूरा करने चले आ रहे हैं। स्वयं प्रभु जिसकी साधना को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, युगों युगों की साध को, उसकी आस को पूरा करने के लिए कुछ चल करके आ रहे हैं। वहां तो ब्रह्मा स्वयं कोशिश करके चंद बिंदु प्राप्त नहीं कर सका है? आज इसको दोनों चरण धोने का सौभाग्य मिलेगा। अरे बोल, और कह रहा है कि मैं सौगंध खाता हूं। अरे बोल, मैं तो जब तक चरण नहीं धोऊंगा तब तक नाव में नहीं बैठाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं, मैं दशरथ की सौगंध खिला लो। मैं फिर आपसे ये इशारा करूंगा, बार बार इशारा करूंगा कि जीवन में सबसे पहले एक लक्ष्य बनाइए। अगर लक्ष्य आपके जीवन में नहीं है तो आपका जीवन घड़ी के पेंडुलम की तरह है। जो घड़ी का पेंडुलम जब तक चाबी है हिलता डुलता है, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है कभी भी। ठीक ऐसे ही जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जब तक श्वास रूपी चाबी है, कुछ ना कुछ करता तो है, लेकिन प्राप्ति जिसे मानव जीवन की कहा जा सके, कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। प्राप्ति शून्य है, जस्ट लाइक ए पेंडुलम है उसका जीवन, लक्ष्यहीन मानव का। पूछा, व्हाट डू यू वांट टू बी? क्या बनना चाहते हो तुम? क्या लक्ष्य है तुम्हारे जीवन का? रटा रटाया कह दिया,
चाहे योग्यता हो या ना हो, पर मम्मी पापा ने कह दिया है ना, बस डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, फलाना बनना चाहते हैं। यह सपना है, बुरी बात नहीं है सपने देखना, बट यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। उस सपने को साकार करने के लिए तुम्हें कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ऐसे ही सपना पूरा होने वाला नहीं है आपका। अरे बोल, ये सपना ऐसे ही पूरा होने वाला नहीं है आपका। पहले लक्ष्य निर्धारित कीजिए और लक्ष्य पर निगाह रखिए। फिर अगर इधर उधर भटकाव होगा तो आप कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लक्ष्य निर्धारण के बावजूद अर्जुन की तरह खाली लक्ष्य दिखे, कुछ और ना दिखे, राम काज कीने बिना मोई कहां विश्राम, तब तक ना आराम भी आराम है हमारे लिए। पहले लक्ष्य पूरा होना चाहिए, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है वो पूरा होना चाहिए। जो एम मैंने बनाया है उसको पूरा करके दिखाना है। पहले कोई बातों से काम चलने वाला नहीं है, ख्याली पुलाव बनाने से काम चलने वाला नहीं है, खाली सपने देखने से, जगी हुई हालत में सपने देखने से काम चलने वाला नहीं है। लक्ष्य पर निगाह भी हो और प्रयास भी हो, और प्रयास भी सही दिशा में हो। अगर गलत दिशा में प्रयास किया तो अपनी मंजिल से दूर हो जाओगे, कभी भी मंजिल के करीब नहीं आ सकते हो। सही मार्गदर्शन लो इसके लिए, अच्छा एक मार्गदर्शक आपको मिल जाए। अगर आप किसी को मार्गदर्शक नहीं बना पा रहे हो, आपकी आस्था कहीं नहीं जम पा रही है, आज के माहौल को देख करके, ढोंग पाखंड और अंधविश्वासों को देख करके, अपनी आत्मा को अपना मार्गदर्शन बना लेना, मन को नहीं, अपनी आत्मा को मार्गदर्शक बना लेना। मन के बताए रास्ते पर हो सकता है कभी गलत चल जाओ, लेकिन आत्मा का मार्गदर्शन आपको कभी भी गलत राह पर नहीं ले जाएगा, गलत दिशा में नहीं ले जाएगा। किसी महात्मा का मार्गदर्शन लो। अगर नहीं विश्वास हो रहा है मत घबराओ, तुम्हारे अंदर है मार्गदर्शन। मन की नहीं, शांत होकर के, निष्पक्ष होकर के आवाज को सुनो, अंतरात्मा की आवाज को सुनो, उसके बताए रास्ते पर चलो। और नहीं समझ पा रहे हो तो किन्हीं शब्दों में भी, लेकिन सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से, पूरे प्रेम से, हृदय से प्रार्थना करो ना उस परमात्मा से। सच्चे हृदय की प्रार्थना को वो अवश्य सुनता है, आपकी प्रार्थना को सुनेगा। उससे कहो कि हे परमात्मा हमें मार्गदर्शन दो। जो तुम आत्मा की आवाज को नहीं समझ पा रहे थे, मार्गदर्शन को नहीं समझ पा रहे थे, वो परमात्मा तुम्हें चाहे आत्मा रूप में, चाहे किसी सच्चे महात्मा के रूप में मार्गदर्शन देगा, कृपा करके अवश्य देगा तुम्हें। और जो मार्गदर्शन मिले उस पर चलना, फिर सही दिशा में प्रयास करना। यहां पर जो हमारा प्रसंग चल रहा है इस पर निगाह रखिएगा आप, ये आपको जीवन में काम आएगा कि हम अगर सही दिशा में प्रयास करते हैं, राह गलत नहीं है, दिशा गलत है, डायरेक्शन गलत है हमारी। और जिन्होंने दिशा निर्देशन देना था, जिन्होंने हमें डायरेक्शन देना था हमें, मुझे तो लगता है कि वो दिशा निर्देशन देने वाले भी, उपदेशक स्वयं दिग्भ्रमित हैं। अरे वो उनकी कथनी और करनी के अंतर ने उनके उपदेशों को मजाक का केंद्र बना करके रख दिया है, उपहास के पात्र बन गए हैं। आज लोग मजाक उड़ाते हैं, उस समय शर्म से सिर नीचा हो जाता है। एक जगह पर लोग मजाक उड़ा रहे थे, बोले जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? बोले मौनी बाबा। मैं मौन का तिरस्कार नहीं कर रहा हूं, मौन तो बड़ी महान चीज है, मैं मौनी संतों का भी निरादर नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक ने मजाक उड़ाया, ये जोर जोर से कौन चिल्ला रहा है? बोले मौनी महाराज चिल्ला रहे हैं। ये आलीशान महल किसके खड़े हैं? महात्यागी जी के। ये बच्चे किसके रो रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। इससे ज्यादा मजाक और क्या उड़ाएंगे बताइए? शर्म के मारे सिर नीचा हो जाता है उस समय। हरि बोल, जोर से बोलिए ना। जो ये कहते हैं अरे परमात्मा पर भरोसा रखो, तुम्हारी रक्षा करेगा परमात्मा, वो खुद बॉडीगार्ड के बिना चल नहीं सकते हैं, सिक्योरिटी के बिना चल नहीं सकते हैं, बुलेट प्रूफ मंचों के बिना भाषण नहीं दे सकते हैं। सादगी का संदेश देने वाले विलासता परिपूर्ण जीवन जीते हैं। आश्रम देखी जाति देखकर आश्रम, आश्रम जाति देखकर आश्रम, बढ़ रहा वैभव है बस है त्याग कम, हो पलायन है रहा सद्भाव का। जो कहते हैं उसे अपने जीवन में नहीं अपना रहे हैं। लालच मत करो, त्याग भावना रखो का संदेश देने वाले, पता लगता है कि उनकी जवानी इतने लाख में खरीद करके लाई गई है। हरि बोल। अगर उससे कम थोड़ा दिया तो मंच से उठ करके चले जाएंगे, कथा जोड़ के चले जाएंगे। महाराज जी ऐसे ऐसे किस्से भी देखे हमने, लोग बताते हैं। हरि बोल। त्याग का संदेश देने वाले के जीवन में त्याग नहीं है। गुस्सा ना करने वाले का जरा सा आप गलत शब्द बोल के देखो, अभी तमतमाने लग जाएगा। हरि बोल, जोर से बोलो ना।
मजाक हो रहा है। सही निर्देशन हमें मिले और उस निर्देशन को जीवन में भी अपनाएं हम, फिर देखिए हमारे जीवन का कल्याण होता है या नहीं होता है। लक्ष्य निर्धारण हो, सही निर्देशक मिले, मार्ग निर्देशक मिले, उसके निर्देशन पर चले हम और सही दिशा में प्रयास करें, राइट डायरेक्शन में। अगर फिर तुम छांव को भी पाना चाहते हो, अपनी छाया को भी पाना चाहते हो, अपने प्रतिबिंब को पकड़ना चाहते हो, भागते रहना सारी दुनिया में, तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं है। लेकिन दिशा बदल दो, उल्टी दिशा में चलना शुरू कर दो, ये परछाई तुम्हारे पीछे अपने आप भागने लग जाएगी, देख लेना कभी। बार बार आपसे कहूंगा कि दिशा आपकी ठीक होनी चाहिए, बस डायरेक्शन अगर ठीक है, आप कोई भी कार्य कीजिए ना, चालाकी तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन केवट ने कितनी चालाकी की आपने सुन लिया, और अब कह रहा है कि पद कमल धोए चढ़ाए नाव न नाथ उतराई चहूं, मोहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहूं। मैं राम की सौगंध खाता हूं, हे राम मैं दशरथ की सौगंध खा के कहता हूं, सच्ची सौगंध खा के कहता हूं, झूठी सौगंध मत मानिएगा। चाहे मुझे लक्ष्मण तीर ही क्यों ना मार दे, हरि बोल हरि बोल, लक्ष्मण चाहे तीर ही क्यों ना मार दे मुझे, लेकिन जब तक मैं आपके चरण कमल नहीं धोऊंगा, मैं नाव में नहीं बैठाऊंगा और आपको गंगा के पार नहीं ले जाऊंगा। मैं सौगंध खा के कहता हूं आपसे। क्या उद्देश्य है इसका? ये चालाकी कर रहा है पर काहे के लिए? प्रभु के चरण कमल धोने के लिए, प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए। बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं इसमें। आखिर में जब भगवान ने देखा कि ये मानने वाला नहीं है, तो भगवान कहते हैं, सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विहसे करुणा एन चितई जानकी लखनतन। हरि बोल, जोर से बोलिए। सुन केवट के बैन, केवट के वचन सुने, बड़े अटपटे वचन थे पर प्रेम लपेटे हुए थे। तो कहते हैं ना, प्रेम में लिपटे हुए तो अटपटे वचन भी अच्छे लगते हैं, और प्यार ना हो, कितने भी अच्छे अच्छे श्लोक भी बोल लेना, कितने अच्छे स्तोत्र भी बोल लेना, परमात्मा की कृपा होने वाली नहीं है। मैं धावे से कह रहा हूं, परमात्मा प्यार से रिश्ते हैं, श्रद्धा से रिश्ते हैं, भावना से रिश्ते हैं, आपके शब्द से, आपकी भाषा शैली से नहीं। संस्कृत का अपना महत्व है, देववाणी है। संस्कृत और संस्कृति की रक्षा के लिए हमें आगे आना चाहिए, ठीक है, लेकिन ना आती हो आपको संस्कृत, बहुत अच्छे से स्तोत्र ना आते हो आपको, आपकी भाषा शैली भी बहुत अच्छी ना हो, आपका कंठ भी बड़ा अच्छा ना हो, तो घबराइए मत। प्रभु को और प्रभु की कृपा पाने के लिए प्यार का महत्व है। पत्र पुष्प भी अगर तुम भेंट रख सकते नहीं, काम नेकी का या कोई भी तो कर सकते नहीं। प्रेम के दो आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, प्रेम के दो आंसुओं से ही रिझा लेना उसे, आह की तासीर से अपना बना लेना उसे। अपने ऐमालों पे जब आंसू बहाओगे जो तुम, पहुंचेंगे आंसू तुम्हारे आके खुद राधे रमन, पहुंचेंगे आंसू तुम्हारे आके खुद राधे रमन। प्रेम तुम उससे करो, प्रेमी वो खुद बन जाएंगे। देखेंगे आंसू जो तेरे झट से दौड़े आएंगे, वो तो नंगे पैर चल करके आएगा। बड़े बड़े विद्वान भी कहो तो प्राप्त न कर सके, और कहो तो जिन्हें गंवार कहते उन्होंने भी प्राप्त कर लिया है। संत को, प्रभु को और गुरु को और इनकी कृपा को पाने के लिए मात्र धन से काम चलने वाला नहीं। मात्र धन से एक निर्धन प्रसन्न हो सकता है, हरि बोल। एक भिखारी प्रसन्न हो सकता है, हरि बोल। एक लालची प्रसन्न हो सकता है, हरि बोल, जोर से बोलो ना। एक धन का आकांक्षी प्रसन्न हो सकता है, लेकिन संत, गुरु और परमात्मा को मात्र धन से कोई प्रसन्न कर सके, दुनिया में अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। मात्र रूप से एक सौंदर्य प्रेमी प्रसन्न हो सकता है, संसारिक विषयासक्त मानव प्रसन्न हो सकता है, लेकिन संत, गुरु और परमात्मा को मात्र रूप से कोई प्रसन्न कर सके, दुनिया में ऐसा रूपवान अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ है? अभी तक दुनिया में कोई ऐसा रूपवान पैदा नहीं हुआ है। मात्र ज्ञान के आधार पर आप अज्ञानियों को प्रसन्न कर सकते हो, कम ज्ञान वालों को प्रसन्न कर सकते हो, अरे यार बड़ा ज्ञान है इनको तो, अरे बड़ा ज्ञान है इनको तो। लेकिन संत, गुरु और परमात्मा को मात्र ज्ञान से प्रसन्न करने वाला अभी दुनिया में कोई ज्ञानी पैदा नहीं हुआ है। मात्र ताकत से एक निर्बल को प्रसन्न कर सकते हो,
वो तुम्हें अपना बना सकता है। अरे कभी लड़ाई होगी तो 10 लाठियां इसके घर से भी आएंगी भाई। वो तुम्हारा सहारा ले सकता है, तुम्हें अपना बना सकता है, तुमसे खुश हो सकता है। लेकिन संत गुरु और परमात्मा को खाली ताकत के बल पर रिझाना चाहो तो मूर्खतापूर्ण ही प्रयास होगा। अब याद रखिएगा इस बात। उन्हें अगर प्रसन्न कर सकते हो तो प्यार से, अच्छी भावनाओं से, अपनी श्रद्धा से, अपने विश्वास से। वरना अभी तक कोई दुनिया में ताकत नहीं जो उनको या उनकी कृपा को प्राप्त करने का अधिकारी हमें बना सके। अगर प्यार है, प्रेम में लपटे हुए हैं, तो अटपटे वचन भी श्री राम को बड़े अच्छे लग रहे हैं। प्रेम लपेटे अटपटे भगवान मुस्कुरा रहे हैं उसके वचनों को सुनकर के। आपके सामने कोई कहे मैं नहीं बैठाऊंगा बिल्कुल भी, चाहे आपके पिताजी की सौगंध ले लो, अपनी कसम खिला लो, आपका भाई चाहे मुझे जान से मार दे, लेकिन नहीं बैठाऊंगा। अरे कौन सा लक्ष्मण तीरी मार रहा था भाई? अरे बोल, लक्ष्मण कौन सा तीरी चला रहा था? और आप गुस्सा ना भी कर रहे हो और कोई कहे ये चाहे गुस्सा करे हमारे ऊपर लेकिन फिर भी हम नहीं करेंगे, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। अच्छा, मैं गुस्सा भी नहीं कर रहा फिर भी? अरे बोल, जोर से बोलो ना, क्या हालत होगी आपकी, सोचिए। लेकिन इसके प्रेम लपेटे अटपटे वचनों को सुनकर के श्री राम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। विहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। लक्ष्मण और जानकी को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। देखो ये क्या कह रहा है। यहां पर किसी ने प्रश्न किया मेरे से एक बार कि अगर किसी से बात कर रहे हो और बात करते करते मुस्कुराने की बात आए तो दूसरे की तरफ मुस्कुराने का अर्थ तो यह है या तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, देख ले क्या कर रहा है ये, अरे बोल, वरना आप उसी की तरफ देख करके मुस्कुराओगे अगर मुस्कुराना भी आएगा तो। बात केवट से हो रही है, संवाद केवट से हो रहा है और मुस्कुरा किसकी तरफ देख के रहे हैं? लक्ष्मण और जानकी की तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं। लगता है जो उसने पूछा कि ऐसा क्यों, मैंने कहा लगता है अपने पुराने जन्म की घटना को याद दिला रहे हैं। अरे बोल, ये कहते हैं, इतिहास कहता है केवट पुराने जन्म में, पिछले जन्म में कछुआ था और क्षीर समुद्र में रहता था। अरे बोल, एक बार इसके मन में आया कि विष्णु के चरण छू लूं। ये आगे बढ़ा बड़ी अच्छी भावना लेकर के। विष्णु शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी चरण दबा रही है, शेषनाग फन तान करके खड़े हुए हैं। ये आगे बढ़ा, चरणों के पास जैसे ही पहुंचा, लक्ष्मी ने देखा एक कछुआ प्रभु के चरणों की ओर आ रहा है, कोई कष्ट ना पहुंचा दे। उसने धक्का मार दिया उसे। ये फिर बढ़ा, उसने फिर धक्का मारा। ये फिर बढ़ा, उसने फिर धक्का मारा। ये फिर आगे बढ़ा, शेषनाग देख रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा ये मां को परेशान कर रहा है लगता है। उसने जोर से फुंकार मारी और ऐसी जोर की फुंकार मारी कि वो खत्म हो गया वहीं पर। लेकिन कहते हैं कि अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, श्री कृष्ण भी कहते हैं अंत समय में यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्ते सदा तद भाव भावितः। श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए ये व्यक्ति अपने शरीर का परित्याग करता है, इसकी गति उसी पर निर्भर करती है। ये भगवान के चरणों को छूने का भाव लेकर के अपने प्राण त्यागता है। आज चरण धोने का सौभाग्य मिल रहा है। श्री राम उधर देख करके मुस्कुरा रहे हैं, देखो ये वही कछुआ है, पहचानो इसे। तुमने चरण नहीं छूने दिए और तुमने मार के फुंकार इसको खत्म कर दिया, पर आज रोक सकते तो रोक लो। आज छूना तो दूर, ये रगड़ रगड़ करके मेरे दोनों पैर धोने वाला है, अब इसे रोक सकते हो तो रोक लो तुम। ये आज रुकने वाला नहीं। लगता है उस घटना का स्मरण दिला रहे हैं। एक और घटना है, ये बाद में सुनाऊंगा, लेकिन प्रभु मुस्कुरा रहे हैं लक्ष्मण और जानकी की तरफ देख करके। जब मुस्कुराने लगे, भगवान कहने लगे भैया कृपा सिंधु, बोलो, बोले मुस्काई कृपा सिंधु, बोले मुस्काई सोई कर जेही तब नाव न जाई, सोई कर जेही तब नाव न जाई। भगवान कहने लगे भैया कोई बात नहीं, तुम वही प्रयास करो जिससे तुम्हारी नाव न चली जाएगी, तुम्हारा धंधा चौपट ना हो जाए, तुम्हारा काम धंधा बंद ना हो जाए, तुम्हारा रोजगार कहीं बंद ना हो जाए। तुम वही काम कर लो भाई। अब सीधे सीधे ये तो नहीं कहते लो मेरे पैर धो लो, ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना। और मुस्कुराना शब्द क्यों कहा? हमेशा मुस्कुराते हैं श्री राम, तो आज विशेष तौर से मुस्कुराना शब्द क्यों कहा?
क्योंकि आपके सामने ऐसे शब्द कहे जाते, आपके पिताजी की कसम खा के कहता हूं, चाहे लक्ष्मण तीर मार दे, चाहे ऐसा हो जाए, आपको गुस्सा है, पिताजी पर मत पहुंचना। अरे बोल, ए, अपनी औकात देख, तू है क्या नाव चलाने वाला, बड़ा आया कहीं। अरे बोल, ये आप ऐसा कर सकते थे, श्री राम से कल्पना नहीं कर सकते ऐसी, मर्यादा पुरुषोत्तम से कल्पना नहीं कर सकते, प्यार की कदर करने वाले से ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, लोगों की भावनाओं की कदर करने वाले से ऐसी कल्पना, बोलो ना। आज विशेष तौर से तुलसी ने कहा, मुस्कुरा करके कहते हैं, तू वही काम कर जिससे तेरी नाव न जाए, यानी चरण धोने की स्वीकृति दे दी। बोले तब धोऊंगा जब पैर ऊपर करके रखोगे। अरे बोल, अब देखो अगली चालाकी शुरू हो रही। चालाकियों का पारावार नहीं है, अभी तो मैं विस्तार से सुनाऊं, तो मैं तो सूक्ष्म में आपको बताना चाहता हूं कि चालाकी भी की है तो प्रभु को, और प्रभु की कृपा, उनके आशीर्वाद पाने को मिली, तो वो चालाकी भी जीवन का उद्धार कर गई, जीवन का पतन नहीं कर गई है, जीवन को नीचे नहीं गिरा के गई, जीवन को ऊंचा उठा के गई। आप पैर ऊपर करोगे तब, बोले भैया पैर धोने हैं, ठीक है पैर धो लो, ऊपर करने का क्या अर्थ है? बोले ऊपर करके धोओगे, ऊपर करोगे तो मैं देखूंगा कोई कण रह तो नहीं गया। इतनी मुश्किल से तो आप राजी हुए चरण धुलाने के लिए, और मैंने चरण धो भी लिए, और कोई अगर कण रह गया, रज कण कोई भी रह गया, और मेरी नाव में आप बैठ गए और मेरी नाव फिर भी उड़ गई, तो फिर बेकार हो गया सारा का सारा। आप पैर ऊपर करोगे, मैं देख देख करके रगड़ रगड़ करके धोऊंगा। हरि बोल। अब देखिए आप कितना सुंदर भाव है। एक तो चरण कमलों के दर्शन करूंगा नीचे से, जिनके सौभाग्य, दर्शन के सौभाग्य अच्छों को नहीं मिले। चालाकी देखिए आप। दूसरी चालाकी क्या है? आदमी कितना भी बलशाली क्यों ना हो, अगर उसे अभ्यास नहीं है एक पैर पर खड़े होने का, अगर एक पैर ऊपर करेगा, अब दोनों पैर तो ऊपर कर नहीं सकता, एक पैर पहले करेगा तो बैलेंस डगमगाता है। अरे बोल, आप भी कभी कभी देखते हो जब पैंट वैंट पहनते होगे, एकदम डगमगाता नहीं बैलेंस, बताइए। अगर एक पैर यूं करते हो, बैलेंस डगमगाता ही नहीं डगमगाता? कई बार होता है कि नहीं, बोलिए, होता है ना। तो आप क्या करते हो? सहारा पकड़ते हो। अब यहां गंगा के किनारे ना तो कोई दीवार है, जहां मैं खड़ा हूं ना कोई पेड़ है। अब जब ये चरण धुलाएंगे, एक पैर ऊपर करेंगे, अरे बोल, जोर से बोलो ना, जब ये एक पैर ऊपर करेंगे और इनका बैलेंस डगमगाएगा, तब ये सहारा कहां लेंगे? नीचे मैं बैठा चरण धो रहा हूंगा, मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, चरण भी धोने को मिल गए और मेरे सिर पर हाथ भी रख गया। इससे अच्छा सौभाग्य कहां से बोले? कितना चालाक है देखिए। पैर ऊपर करोगे तब धोऊंगा मैं, जब पैर ऊपर करेंगे इनका बैलेंस डगमगाएगा, और जब बैलेंस डगमगाएगा तब ये क्या करेंगे? हरि बोल। हाय हाय, कितनी चालाकी है। लेकिन इस चालाकी के पीछे भावना देखिए क्या छुपी हुई। तुम चालाकियां करते हो दुनिया को धोखा देने के लिए, तुम चालाकियां करते हो, बुरा मत मानिएगा, किसी का धन हड़पने के लिए, किसी के जेब से पैसे निकलवाने के लिए, धन पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, मान सम्मान पाने के लिए, पद पाने के लिए, क्या क्या पाने के लिए करते हो। लेकिन यहां चालाकी तो की जा रही है पर प्रभु को, प्रभु का आशीर्वाद को और प्रभु की कृपा को पाने के लिए, और कुछ पाने के लिए नहीं है। पहले कह रहा है मुझे कोई उतराई नहीं चाहिए आपसे, सारी जीवन कमाया है मैंने, कितने लोगों को गंगा के पार किया, और जिनके पास कुछ नहीं होता हम ऐसे उनको पार कर देते हैं महाराज। अरे बोल, जोर से बोलो ना, हम ऐसे ही पार कर देते हैं। कितने ऋषि मुनि आते हैं, उनके पास कौन सा पैसे होते हैं, तुम भी तो तपस्वी के वेश में हो। हरि बोल। तो हम सोचेंगे एक बाबा जी को और पार कर दिया। हरि बोल। लेकिन हृदय में भाव कैसे हैं देखिए आप। मुझे उतराई नहीं चाहिए ना तो उतराई चाहूं, मैं उतराई नहीं चाहता हूं आपसे। तो क्या चाहता है? मेरी नाव ना उड़ जाए बस। तो वही कर जिससे तेरी नाव ना उड़े। तो चरण धुलाइए ना, जाओ चरण धो। अब ये तो आज्ञा दे चुके हैं, ये वचन दे चुके हैं कि चरण धुला लूंगा। और इनके वचन कैसे हैं? प्राण जाए पर हम तो सांसारिक लोग हैं, हमारी जवान की तो कोई कीमत ही नहीं है। हरि बोल। आजकल तो ज्यादातर ऐसे हो गए हैं, कौन करे इस दौर के इंसान पे यकीन, ये पल में कुछ कहता है और पल में बदल जाता है, इसका कोई भरोसा ही नहीं है। अभी कुछ कहता है, अभी दोस्त कहेगा इस जबान से, अभी दुश्मनी करने लग जाएगा। अभी इस जवान से आपकी बेइज्जती कर रहा है, अभी आपका आदर करने लग जाएगा। अभी आपकी प्रशंसा कर रहा है, अभी इस जवान से निंदा करने लग जाएगा। है को भरोसा किसी का? हरि बोल। आज क्या संबंध है, कल क्या संबंध होगा कोई पता नहीं, किसका कैसा संबंध हो जाएगा कोई पता नहीं। कब संबंधों की मधुरता खत्म हो जाएगी, क्योंकि संबंध बनाना नहीं आता हमें, जैसे बनाना चाहिए, जैसे बना के रखना चाहिए हमें आता ही नहीं है। मैं इसकी चर्चा इस समय नहीं कर रहा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं आपसे,
प्रभु ने तो वचन दे दिया, अब ये प्राण जाए पर वचन न जाई वाले हैं ये रघुवंशी। जो शर्तें मनवानी है मनवा लो, ऐसे में तो चरण तो अभी धुलाएंगे ही, मना तो कर नहीं सकते। तो ठीक है, अब मेरी एक शर्त और है। बोले अभी तो तेरी शर्त भी पूरी कर दी। बोले एक शर्त और है कि पैर आप ऊपर करोगे, देख देख करके, रगड़ रगड़ के धोऊंगा। ठीक है भैया, हरि बोल। बोले लेकिन आपको रुकना पड़ेगा। बोले अब क्या हो गया तीसरी शर्त? बोले पहले घर वालों को बुलाऊंगा, पहले घर वालों को बुलाऊंगा सबको। हमारे यहाँ की रीति है, कोई ऋषि मुनि आए, कोई तपस्वी आए, हम उसके चरण धोते हैं तो पति पत्नी मिलकर धोते हैं। आखिर हिंदुस्तान में रहते हैं हम, भारतीय संस्कृति का पालन करते हैं। वो भी धर्म पत्नी है, जो धर्म में सहभागी बने उसको धर्म पत्नी कहते हैं। और धर्म का काम करते समय पत्नी और परिवार ना हो तो बेकार है हमारा काम करना। मैं जब तक परिवार को लेकर आऊंगा तुमको इंतजार करना। अब कहां जाएगा बच गए, हरि बोल। वचन तो दे ही चुका है, पैर तो दुलाने ही पड़ेंगे। जो शर्तें मनवानी है मनवा लो। कितना चालाक है देख लो। अब भावना क्या है कि उद्धार खाली अपना नहीं करना है। मजा तब है जब अपने उद्धार के साथ साथ आप सबका उद्धार करने की भावना लेकर के चलो। सबका उद्धार करने की भावना ले, अपना हित के साथ साथ सबका हित चाहोगे। आप अपना भला करने के साथ साथ सबका भला चाहोगे। अपने जीवन में सुख चाहने के साथ साथ सबका सुख चाहो और कामना करो, प्रार्थना करो परमात्मा से, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण होए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं सुखी हूं यही नहीं सब सुखी हो जाए, मैं निरोग हो जाऊं यही नहीं सब निरोग रहे। ऐ परमात्मा मैं अच्छा अच्छा दिखूं इतना ही नहीं, सब अच्छे अच्छे दिखें, सबका जीवन अच्छा हो, अपना मेरा भला हो जाए यही नहीं सबका भला करो हे भगवान, सबका भला करो। और सब में मैं भी आता हूं, अपने लिए मांग लिया मैंने। कितना अच्छा चिंतन दिया है हमारे महर्षियों ने। सबको साथ लेकर के चलना है, परिवार में नगर में सबको साथ लेके। इसने चालाकी की है, सारे नगर निवासियों को दूर भगाया है, लेकिन अब सबको बुला भी तो यही रहा है। मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक मेरा पूरा परिवार नहीं आ जाएगा। मैं चरण अकेले नहीं लूंगा, हमारी रीति है। एक बार एक संत आए थे, उन्होंने कहा बिना परिवार के कोई काम मत करना धार्मिक कार्य। आज आपके चरण धोने का मौका मिल रहा है तो मैं अकेले कैसे धो लूंगा? पत्नी के साथ, बच्चों के साथ धोऊंगा, पूरे परिवार के साथ धोऊंगा, अपने कबीले के लोगों के साथ धोऊंगा आपके चरण। आपको इंतजार करना पड़ेगा। और राम तो वचन दे चुके हैं, वचन से टल नहीं सकते हैं। बोले देर हो रही है भैया, केवट राम रजायस पावा, पानी कठोता भर ले आवा। अब गंगा के जल को पानी कहना ये अपमान नहीं है तो और क्या है? बोली हरि बोल। पर तुलसी कहता है कि पानी का कठौता भर के लाया। कहां से लाया भाई? हरि बोल। और फिर गंगा जल बगल में है, गंगा जल से धो ना। बोले कह रहे कि इनके चरणों से तो निकला हुआ है। अरे ये तो गंगा जल बना ही है, मजा तो जब और है कि और जो जल यहां का किनारे का है उसको भी गंगा जल बना दूं, पवित्र कर दूं, तब मजा है। भागीरथी गंगा ना लाए, केवट भी गंगा लेकर के आए, तब मजा है ना। कठौते में भर के लाया, लकड़ी के बर्तन में लाया है, काठ के बर्तन में लाया। क्यों? चांदी सोने का बर्तन नहीं था क्या? पीतल तांबे का कोई बर्तन नहीं था क्या? इतना गरीब तो नहीं होगा वो, कोई ना कोई बर्तन तो होगा। लेकिन संतों महर्षियों का जैसे सम्मान करना चाहिए सादगी से, वैसे ही करना चाहिए। हरि बोल। तापस वेश विशेष उदासी रूप में इनकी प्रतिज्ञा कहीं भंग ना हो, इनके नियम कहीं भंग ना हो जाए। किसी के नियम भंग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उनकी जो मर्यादा है उनका उसी तरह से पालन करने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरा मन में भाव क्या है? लौकिक रूप में अगर देखें तो लकड़ी के बर्तन में चरण धोकर के परीक्षा हो जाएगी। अगर वो उड़ेगा तो नाव भी उड़ेगी, अगर वो नहीं उड़ेगा तो नाव भी नहीं उड़ेगी। हो गया काम। देखिए कितना चालाक है। लकड़ी के बर्तन में धो करके देखूंगा पहले ये उड़ती है या नहीं उड़ती। अगर ये उड़ गया तो नाव उड़ेगी, और ये नहीं उड़ा तो। और तीसरी भावना कितनी प्यारी है, अगर किसी धातु के बर्तन में रखा तो आज पी लिया तो उसके बाद बाकी नहीं बचेगा उसमें। हरि बोल। लेकिन लकड़ी का बर्तन तो सोख लेगा उसे।
जल को सोख लेगा, आज पीऊंगा और फिर उसमें रोज मिला मिला के पीऊंगा, उसका कोई ना कोई अंश तो उसे मिलता रहेगा, क्योंकि लकड़ी तो अपने अंदर सुखा करके रखेगी। अरे बोल, ये जल का पान करने का अवसर मेरे को पता नहीं कब तक मिलेगा। कितना चालाक है देखिए। अब इसे चालाक कह लो या समझदार कह लो। अरे बोल, है आप समझदार किसको कहते हो? तू बड़ा समझदार है यार, कमाल है, तूने 2 रुपए की चीज 5 रुपए में बेच दी। अरे बोल, तू यार जरूर कोई बड़ा लाला बनेगा किसी। अरे बाप रे, पूत के पांव पालने में दिख रहा है। अरे बोल, है? इसको कहते हैं सयाना, इसे कहते हैं समझदार, जो अपना भी उद्धार कर जाए, सबका उद्धार कर जाए, अपने कुल का उद्धार कर जाए। और तुलसी इतने तक ही नहीं कह रहा है, आगे पढ़िए आप जरा। केवट राम रजायस पावा, पानी कठोता भर लई आवा। जो आसपास का पानी है इसको भी गंगा बनाना है, जरा सा उसमें मिला दूंगा वो भी गंगा हो जाएगी। बोलो गंगा मैया की, जोर से बोलो ना। हाँ, अरे भागीरथ तो लाया ही लाया, दुनिया कहेगी केवट भी एक गंगा लाया है। क्या है, इनके चरण नख को ही तो धोया था ब्रह्मा जी ने, उसी से तो गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। आज केवट फिर एक नई गंगा बना रहा है। हरि बोल। मजा तब है जब तुम भी कुछ करके दिखाओ। और साधनों का रोना मत रोना, अपने स्थान का रोना मत रोना। आप एक आदर्श उदाहरण बन सकते हो। अभी आपने शिवरात्रि का जब प्रवचन लाइव टेलीकास्ट हुआ था, जिन्होंने देखा हो याद होगा, मैंने यही कहा था। मैंने कहा हम सबसे प्रेरणा लेंगे, सबसे संदेश लेंगे, सबसे शिक्षा लेंगे हम, लेकिन है परमात्मा कृपा करना कि हम भी कुछ आपकी कृपा से एक आदर्श उदाहरण बन सके इस दुनिया में। हम कितना भी सच बोल रहे हैं, हम जानते हैं, फिर भी यही कहा जाएगा अरे तो बड़ा राजा हरिश्चंद्र है। हरि चैतन्य कोई नहीं कहेगा। हरि बोल, जोर से बोलो ना। कहेगा कोई हरि चैतन्य? बोलो ना। आप सबसे तात्पर्य हरि चैतन्य खाली अपने आप को अकेला नहीं मान रहा, आपके साथ मान रहा है। आपके नाम से कोई जानेगा आपको? सच बोलना है फिर भी, ये जानने के बाद भी। लेकिन हम जानते हैं कितना भी हम सच बोल रहे हैं, राजा हरिश्चंद्र से उपाधि दी जाएगी हमें। कितना भी हम माँ बाप की सेवा कर लें, करेंगे सेवा, लेकिन हम जानते हैं कितना भी माता पिता की सेवा, अरे बड़ा श्रवण कुमार है भैया, क्यों सेवा हम कर रहे हैं, नाम श्रवण कुमार। हरि बोल, जोर से बोलो। हम जलन नहीं कर रहे श्रवण कुमार से, लेकिन हम प्रेरणा ले रहे हैं जैसे वो एक उदाहरण बने। परमात्मा कृपा करना, अहंकार हम नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है, तो कृपा करो ना, हमें भी एक आदर्श उदाहरण बनाइए ना, समाज में हमारा जीवन अच्छा हो और लोग हमसे प्रेरणा ले सके। खाली उनके गुण ना गाएं, हम भी तो अपने जीवन में कुछ करके दिखाएं। राम बड़े अच्छे हैं, कृष्ण बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लोगों की निंदा करने के बजाय आप इन महापुरुषों के गुण गा रहे हो। अरे वो अच्छे थे तो तुम भी गुण गा रहे हो, दुनिया गा रही है, पर तुम्हारे गुण उनके कर्मों से नहीं, तुम्हारे अपने कर्मों से गाए जाएंगे। इसलिए तुम भी तो कुछ करके दिखाओ। भगत सिंह ने ऐसा करा, फलाने ने ऐसा करा, चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा करा, बिस्मिल ने ऐसा किया, पर तुम क्या कर रहे हो? हरि बोल, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो अपने जीवन पर थोड़ा सा निगाह दौड़ाने की कोशिश करो, आत्मनिरीक्षण करो। तो मैं जो कह रहा था, हम कितना भी ऐसा कर लें, पर उनके नाम से जाने जाएंगे, हमारे नाम को कोई जानेगा भी नहीं। कितना भी सच बोलने लगे, बड़ा राजा हरिश्चंद्र है और सच का नाटक है, ज्यादा राजा हरिश्चंद्र मत बनना। अगर नाटक भी करेंगे सच का तो। हरि बोल, बोलो ना, बोल लिया करो और जोर से। बड़े सौभाग्य से अवसर मिल रहा है, ये आप भी जानते हो। हरि बोल, जोर से बोलो ना। कितना भी हम माता पिता की सेवा करें, करनी जरूर है, लेकिन ये जान लेना श्रवण कुमार के नाम से जाने जाओ। कितने भी दानवीर बन जाना, पर कर्ण से ज्यादा तुम बन जाओ। दुनिया में ऐसा उदाहरण ना बना था, ना बन रहा है, ना आगे बन पाएगा। दावे से कह रहा हूं, जब भी आप दानवीर कहलाएंगे तो दानवीर कर्ण की तरह लोग कहेंगे आप। जब भी मित्रता का कोई उदाहरण आएगा तो कृष्ण और सुदामा का उदाहरण आएगा। इनकी यारी, यार क्या बात है, क्या यारी इनकी। बिल्कुल देखो कितना गरीब आदमी और ये कितना हो, फिर भी देखो इनकी दोस्ती कैसे। अर्जुन और कृष्ण की सी मित्रता का उदाहरण आएगा। जब जब सेवा का आदर्श आएगा तो भरत का नाम आएगा, हनुमान का नाम आएगा और उन सेवकों का तुम्हारा नाम। अरे बोल, क्या बात है यार, क्या है? हम राष्ट्र के लिए कितना भी काम आ जाए तो कहेंगे अरे साहब, फिर लगता है फिर एक भगत सिंह पैदा हो गया, देखो ऐसा लगता है फिर महात्मा गांधी पैदा हो गया, फिर लगता है कि बिस्मिल पैदा हो गया, फिर लगता है चंद्रशेखर आजाद पैदा हो गया। हरि चेतन, हमें ये सब करना है, पर इसके बाद ये भी सोच लेना आप
आप कितना भी मर्यादा का पालन कर लीजिए, लेकिन वाह, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा जीवन है इसका तो। अरे बोलो ना, अरे वाह भैया वाह, क्या बात है, क्या बात है। दूसरा नाम कहां से ले आओगे? अपने बच्चों तक को अगर हम राष्ट्र के लिए कुर्बान कर दें तो लोग अरे देखो यार, गुरु गोविंद सिंह ने देखो कितने कितने नौने हाल कर दिए थे, ये देखो एक फिर आया है, ये कमाल है, इसने भी बिल्कुल उसकी तरह से अपने बच्चों तक को कुर्बान कर दिया इस राष्ट्र पर। धन्य है भैया। ये सारे के सारे एक आदर्श उदाहरण बन गए हैं। सेवा का उदाहरण आएगा, परोपकार उदाहरण आएगा, या राष्ट्र के लिए अपनी जान तक को कुर्बान, समाज के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए अपनी जान तक को कुर्बान करने का भाव आएगा, दूसरों को अमृत देने के लिए खुद विष पान करने का उदाहरण आएगा, तो शंकर का ही आएगा, दूसरे का उदाहरण आने वाला नहीं है कभी। है कमाल है, सबको अमृत मिल जाए, बदले में मैं हलाहल विष पी जाऊं, जिसके प्रभाव से सारी दुनिया चल रही है। कितने भी आप कर लीजिए, जो उदाहरण बन चुके उनके नाम से जाने जाओगे। तो परमात्मा, वो भी तो आपकी कृपा से उदाहरण बने थे ना, हम पर भी कृपा कीजिए ना, अच्छा जीवन जी सकें आपकी कृपा से। हम अभिमान नहीं करते, हम जानते हैं, हम कोशिश करेंगे, और ये भी जानते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प themselves, जो खुद कोशिश करते हैं परमात्मा भी उसकी मदद करता है। तो आप भी मदद कीजिए, हम भी एक आदर्श उदाहरण बन के दिखाएं, जो दुनिया सदियों तक उसे याद करती रहे। कुछ ऐसा करने की कोशिश करें। है वेदांत का कितना भी डंका बजा दें हम, पूरे विश्व में बजा दे, स्वामी राम तीर्थ के नाम से जाने जाएंगे हम। आज विदेश में अगर धर्म का प्रचार करें, अरे एक फिर विवेकानंद पैदा हो गया है, हरि चैतन्य कहां गया? हरि बोल, जोर से बोलो ना। और एक बात और बता दूं, अपने स्थान का रोना मत रोइएगा, क्या करें हम तो बड़े बैकवर्ड इलाके में, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हम तो कुछ बन ही नहीं सकते, हमारे यहां तो एजुकेशन भी अच्छी नहीं है। हरि बोल। मछुआरे का बेटा जिसके पास पढ़ने को फीस तक नहीं दी, जिसकी बहन अपने जेवर बेच करके उसको पढ़ाने की कोशिश करे, वो हमारे देश का राष्ट्रपति वर्तमान में बन सकता है, एक महान वैज्ञानिक बन सकता है। तो तुम परिस्थितियों का और धन का और परिवार का और क्षेत्र का पिछड़ेपन का रोना रोते हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम भी प्रयास करो तो तुम क्या नहीं कर सकते हो? है अभी अभी आपने पीछे देखा जो कोलंबिया में खत्म हुई थी, वो हमारे राष्ट्र की गौरव, क्या नाम था? बोलो, बोलिए। बहुत सुंदर, आपको नाम याद है, कल्पना चावला। बताइए, छोटे से इलाके में रहने वाली पूरे विश्व में नाम कर गई। क्या तुम नहीं कर सकते हो मेरी बेटियों? क्या तुम नहीं कर सकते हो मेरे भाइयों? अगर तुम चाहो तो रोना मत रोइए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, आप कृपा कीजिए और हम प्रयास करें और दुनिया में एक आदर्श उदाहरण बन करके दिखाने की कोशिश करें। अरे बोल, अरे केवट उदाहरण बन गया है, केवट की चर्चा होती है। किस इलाके में रहता है? बैकवर्ड इलाके में, जिसे तुम बैकवर्ड इलाका कहते हो। कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कबीर एक आदर्श उदाहरण बन सकता है बिना पढ़ा लिखा। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गही ना हाथ। ईश्वर की कृपा के अधिकारी बनो ना अपने अच्छे जीवन से, बिना पढ़े लिखे। तुम कबीर की तरह आदर्श उदाहरण बन सकते हो, वरना तुम्हारा पढ़ना लिखना भी बेकार है। कितना पढ़ लिए तुम? पढ़े लिखे गंवार तक कह देते हैं आज लोग, क्योंकि संस्कार संपन्न नहीं है, सुसंस्कारित नहीं है, अपनी संस्कृति से परे चले जा रहे हैं, अपने मां बाप का सम्मान करना भूल गए, अपने धर्म का सम्मान करना भूल गए, प्रकृति और धर्म के अनुसार जीवन को जीना भूल गए, पाशविक जीवन जी रहे हैं। क्या शिक्षा है जिसने हमने संस्कार नहीं दिए, जो नैतिकता से दूर कर दे, जो चरित्र से दूर कर दे? कोरे भाषणों तक रह गया है। इफ द वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ द हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, और इफ द कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया तो कुछ ना गया, स्वास्थ्य गए कुछ जाता है, यदि चला चरित्र गया नरका तो फिर कुछ नहीं रह जाता है। समझा इसके महत्व को? खाली पढ़ा, खाली पढ़ाया, खाली सुना, खाली सुनाया, क्या जीवन में अपनाया हमने इसे? अरे बोल, जोर से बोलो ना। जिसे गंवार कहते हैं, आज उस केवट को देखिए आप। तुम अपने आप को होशियार समझते होगे, हमने ये हासिल कर लिया, ये हासिल कर लिया। जो हासिल किया वो एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन केवट ने जो हासिल किया वो कभी नष्ट होने वाला नहीं है, सदियों तक याद रखा जाएगा। क्या होगा? सगर ने तपस्या, क्योंकि अंशुमान ने तपस्या,
क्यों की भागीरथ ने तपस्या और इतने लोगों का सामूहिक सत्संकल्प और प्रयास भागीरथी को इस गंगा पर लेकर के आया, गंगा को इस धरा पर लेकर के आया। लेकिन यहां तो केवल प्रभु कृपा से एक नई गंगा बना दे रहा है। हरि बोल, जोर से बोलो ना। केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भर ले आवा, पानी कठौता भर ले, पानी का कठौता भर के ले आया। और किस तरह से चरण धो रहा है, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। ये कल बताएंगे, आज यहीं पे गलत शब्द कोई निकला हो उसके लिए क्षमा चाहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। एक बार जोर से बोलेंगे धर्म की। आप देखते हैं लाखों लोगों की भीड़ में आवाज किस तरह से आती है। यहां आप लोग भी चलिए ऐसे समय में भी अच्छी संख्या में आए हैं, कल और आएंगे, जगह भी छोटी पड़ेगी। हरि बोल, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। लेकिन आवाज तो जोर की आनी चाहिए भाई। हाँ, और जोर से। बहुत सुंदर। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।